दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बहादुरी के बारे में एक बात लोग नहीं जानते? अक्सर ये जंगल के दिल में छुपी होती है। शेरू बहुत ताकतवर, तेज और बुद्धिमान था। जंगल के सारे जानवर उसका सम्मान करते थे क्योंकि वो जंगल और अपने परिवार की रक्षा करता था। लेकिन फिर एक भयानक सूखा पड़ा और खाना पानी कम हो गया। एक दिन एक खूंखार भालू आया और छोटे जानवरों पर हमला करने लगा, उन्हें डराने लगा। शेरू ये सब देखकर चुप नहीं रह सकता था। वो जानता था कि उसे भालू से लड़ना होगा, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। बुजुर्गों की सलाह और अपनों के आशीर्वाद से शेरू ने नदी के किनारे भालू को ललकारा। एक भयंकर लड़ाई शुरू हुई। शेरू बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। आखिरकार उसने भालू को हरा दिया, जंगल को बचा लिया। हालांकि शेरू ने अपनी जान गंवा दी, उसकी बहादुरी ने सबकी जान बचाई। उसने दूसरों के लिए खुद को कुर्बान करके सच्ची वीरता दिखाई। शेरू की कहानी एक किंवदंती बन गई, जो पीढ़ियों को साहस और बलिदान के बारे में सिखाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और हर दिन नया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और भी मजेदार कहानियों के लिए। तो दोस्तों, आज की कहानी है एक भूखे भालू की। इस भालू को शहद से इश्क था। एक दिन जंगल में घूमते घूमते उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी। पेड़ पर था मधुमक्खियों का एक बड़ा सा छत्ता। भालू की आंखें खुशी से चमक गईं। वाह, उसने सोचा, आज तो शहद की दावत है। भालू ने छत्ते को तोड़ना शुरू कर दिया, मगर ये क्या? मधुमक्खियां गुस्से से भिनभिनाने लगीं और भालू पर टूट पड़ी। अरे, ये तो छोटी छोटी मक्खियां हैं, भालू ने सोचा। मैं इन्हें आसानी से हरा दूंगा। पर मधुमक्खियां तो ढेर सारी थीं। उन्होंने भालू को सब तरफ से घेर लिया और डंक मारने लगी। भालू तंग आ गया। बस करो, बस करो। आखिरकार उसने शहद का ख्याल छोड़कर तालाब में छलांग लगा दी। उफ, इतने दर्द के लिए शहद भी नहीं चाहिए। इस घटना से भालू ने सीखा कि दूसरों की चीजों पर लालच नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, हमेशा याद रखना, किसी और को नुकसान पहुंचाकर अपना फायदा मत सोचना। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और नए किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत समय पहले एक छोटे से तटीय गांव में रामू नाम का एक युवा लड़का रहता था। उसे समुद्र से बेहद लगाव था और हमेशा नावों और जहाजों के बारे में सपने देखता रहता था। लेकिन उसके गांव के लोग समुद्र के नाम से डरते थे, क्योंकि वहां एक खतरनाक समुद्री डाकू काला दानव अपनी लूटपाट के लिए मशहूर था। काला दानव के नाम से ही लोग कांप जाते थे, क्योंकि वह अपने काले जहाज पर सवार होकर गांव वालों से सोना चांदी लूटता और डराता था। एक दिन रामू ने तय किया कि वह काला दानव को हराएगा और अपने गांव को इस आतंक से मुक्त कराएगा। वह समुद्र में एक छोटी नाव लेकर निकल पड़ा। वह जानता था कि यह काम आसान नहीं है, लेकिन उसके दिल में साहस और बुद्धिमानी का बल था। समुद्र में कई दिनों तक यात्रा करने के बाद रामू को काला दानव का जहाज दिखाई दिया। वह छिपते हुए उसके जहाज पर चढ़ गया। काला दानव और उसके साथी मस्ती में शराब पी रहे थे। रामू ने चुपके से जहाज का नक्शा देखा और पता चला कि जहाज में एक छिपा हुआ कमरा है, जिसमें वह सारा खजाना रखा हुआ है जो काला दानव ने लूटा था। रामू ने योजना बनाई। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, वह चुपचाप उस कमरे में पहुंचा और खजाने का बड़ा हिस्सा अपनी नाव में रख लिया। फिर उसने काला दानव के जहाज की रस्सियां काट दी ताकि वह भाग न सके। जब सुबह हुई, काला दानव ने देखा कि उसका खजाना गायब है और उसका जहाज भी फंसा हुआ है। रामू तेजी से अपनी नाव लेकर गांव वापस आया और गांव वालों को सारी बातें बताई। लोग खुशी से झूम उठे और रामू की बहादुरी की प्रशंसा की। काला दानव को गांव वालों ने पकड़ लिया और उसे सजा दी गई। इस घटना के बाद रामू गांव का नायक बन गया। उसकी बहादुरी और चतुराई से गांव वालों को काला दानव के आतंक से मुक्ति मिली। अब गांव में हर कोई गर्व से कहता था,
रामू ने समुद्री डाकू को हरा दिया। साहस और बुद्धिमानी से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर दिन हम आपके लिए नई और प्रेरणादायक कहानियां लाते हैं। धन्यवाद। गांव का नाम था हरिपुर, जहां की फिजा में सादगी और अपनापन बसता था। इसी गांव में रामू और उसकी पत्नी सरला रहते थे। रामू का बेटा विजय शहर में नौकरी करता था। विजय की शादी शहर की ही एक लद्दत धाकी नेहा से हुई थी। नेहा शिक्षित और आधुनिक विचारों वाली थी, लेकिन साथ ही उसे पारिवारिक मूल्य और संस्कार भी अच्छे से पता थे। शादी के बाद नेहा पहली बार गांव आई। गांव वालों को शहर की बहू से कई उम्मीदें थीं, लेकिन साथ ही कुछ संकोच भी था। कुछ लोग सोच रहे थे कि क्या नेहा गांव के माहौल में ढल पाएगी, क्या वह गांव की आदतों को अपना पाएगी। नेहा जब गांव पहुंची तो उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। उसने साधारण साड़ी पहनी हुई थी और सिर पर पल्लू लिया हुआ था। गांव की बूढ़ी औरतें उसकी सादगी और सम्मान देखकर बहुत खुश हुईं। नेहा ने सबसे पहले अपने सास ससुर के पैर छुए और फिर घर के कामों में जुट गई। सरला, नेहा की सास, ने देखा कि उसकी बहू बहुत समझदार है। वह शहर की होते हुए भी गांव की तरह ही हर काम करना चाहती थी। धीरे धीरे नेहा गांव के जीवन में रम गई। वह सुबह जल्दी उठकर घर का काम करती, फिर आसपास के बच्चों को पढ़ाने में मदद करती। वह गांव की औरतों को भी सशक्त बनाने के बारे में बात करती और उन्हें सिखाती कि कैसे छोटी छोटी चीजों से भी वे अपने जीवन में सुधार ला सकती हैं। एक दिन गांव में पानी की समस्या हो गई। नेहा ने इस बारे में शहर के अधिकारियों से बात की और गांव में एक हैंडपंप लगवाने में मदद की। गांव वाले उसकी इस कोशिश से बहुत प्रभावित हुए। अब सब उसे सिर्फ शहर की बहू नहीं, बल्कि पूरे गांव की बहू मानने लगे थे। धीरे धीरे नेहा ने गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई पर ध्यान देना शुरू किया। वह बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करती और महिलाओं को स्वावलंबी बनने के रास्ते बताती। नेहा की सोच और उसका व्यवहार गांव के लोगों के दिलों को जीत चुका था। कुछ समय बाद गांव के एक बड़े कार्यक्रम में प्रधान ने नेहा को सम्मानित किया और कहा, यह सिर्फ शहर की बहू नहीं, बल्कि हमारे गांव की प्रेरणा है। इसने साबित कर दिया कि चाहे हम कहीं से भी हों, अगर हमारे दिल में अपनेपन की भावना हो तो हम कहीं भी खुशहाल जीवन जी सकते हैं। नेहा ने इस सम्मान को अपने सास ससुर और गांव वालों को समर्पित किया। उसने कहा, मैंने शहर में पढ़ाई की, लेकिन असली शिक्षा मुझे यहां गांव में मिली। मैंने यहाँ के लोगों से सादगी, मेहनत और एकता का असली मतलब समझा। गांव के लोगों ने नेहा को दिल से अपनाया और उसके प्रयासों की सराहना की। गांव की यह कहानी अब हर जगह चर्चा का विषय बन चुकी थी। शहर की बहू अब गांव की बहू बन चुकी थी और उसने साबित कर दिया कि सच्ची लगन और प्यार से हर जगह बदलाव लाया जा सकता है। जहां भी हो, अगर दिल में सच्चाई और सेवा का भाव हो तो हम किसी भी जगह को अपना बना सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको और भी ऐसी अद्भुत कहानियां मिलती रहें। धन्यवाद। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रिया नाम की एक प्यारी बच्ची रहती थी। रिया को सितारों से बेहद प्यार था। हर रात वह आसमान की ओर देखती और उन चमकते सितारों को गिनने की कोशिश करती। रिया की मां ने उसे बताया था कि कहीं दूर आकाश में जादुई परियां रहती हैं जो अच्छे बच्चों की हर दुआ सुनती हैं। एक रात जब रिया सोने जा रही थी, उसने देखा कि उसकी खिड़की के पास हल्की सी रोशनी चमक रही है। रिया ने धीरे से खिड़की खोली और क्या देखा, एक सुंदर परी उसकी खिड़की के पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। परी की पंख कांच की तरह चमचमाते थे और उसकी आंखें जैसे आसमान का नीला रंग समेटे हुए थीं। परी ने हंसते हुए कहा, हेलो रिया, मैं तारा परी हूं। मैंने सुना है कि तुम हर रात सितारों से बातें करती हो, इसलिए मैं तुम्हें मिलने आई हूं। रिया खुश होकर बोली, सच में? क्या आप सचमुच एक जादुई परी हैं? तारा परी मुस्कुराई और कहा, हाँ, मैं एक जादुई परी हूं। आज मैं तुम्हें एक जादुई सफर पर ले जाना चाहती हूं। क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी? रिया ने खुशी खुशी हामी भरी। तारा परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और दोनों उड़कर आसमान में सितारों के बीच पहुंच गए। रिया ने पहली बार इतने करीब से सितारों को देखा।
और वह खुशी से झूम उठी। तारा परी ने उसे चांद का सुंदर महल दिखाया, जहां परियों की रानी रहती थी। रानी परी ने रिया को एक छोटा सा सितारा तोहफे में दिया और कहा, यह सितारा तुम्हारे दिल की हर ख्वाहिश पूरी करेगा, पर याद रखना, इसे केवल अच्छे कामों के लिए ही इस्तेमाल करना। रिया ने सितारा लेकर धन्यवाद कहा और वादा किया कि वह इसका इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए ही करेगी। जब रिया वापस अपने कमरे में पहुंची तो उसे लगा जैसे यह सब एक सपना था, लेकिन उसके हाथ में चमचमाता हुआ सितारा था। तब उसे यकीन हुआ कि यह सपना नहीं बल्कि सच था। उस दिन के बाद से रिया ने हमेशा दूसरों की मदद करना और अच्छे काम करना अपना उद्देश्य बना लिया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हर दिन नई कहानियों के लिए हर दिन नया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में पायल नाम की एक प्यारी बच्ची रहती थी। पायल को परियों की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। एक दिन पायल जंगल में घूमने गई। चलते चलते वह एक बड़ी सी पेड़ के पास पहुंची। अचानक उसे पेड़ के पीछे से हल्की सी चमक दिखाई दी। वह उत्सुकता से उस चमक की ओर बढ़ी। जब वह पास पहुंची तो उसे एक सुंदर परी दिखाई दी। परी के पंख सुनहरे थे और उसकी आंखें चमचमाती थीं। पायल ने पूछा, क्या आप एक परी हैं? परी मुस्कुराई और बोली, हां, मैं नूर हूं, इस जंगल की रक्षक। पायल ने कहा, क्या आप मुझे अपने जादू से कुछ दिखा सकती हैं? नूर ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और हवा में घुमाई। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिलने लगे, तितलियां उड़ने लगीं और इंद्रधनुष चमकने लगा। पायल यह सब देखकर दंग रह गई। नूर ने कहा, तुम्हारे अंदर प्यारा दिल है पायल, मैं तुम्हें एक खास तोहफा देना चाहती हूं। जब भी तुम सच्चे मन से किसी की मदद करोगी, तुम्हें मेरी जादुई ताकत मिलेगी। पायल ने परी का धन्यवाद किया और वादा किया कि वह हमेशा दूसरों की मदद करेगी। परी मुस्कुराई और हवा में विलीन हो गई। उस दिन के बाद पायल ने हमेशा दूसरों की मदद की। लोग उसकी बहादुरी और दयालुता की तारीफ करने लगे। परी नूर की तरह उसने भी दूसरों के लिए एक परी बनने की ठान ली थी और इस तरह पायल का जीवन एक जादुई परी कथा बन गया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हर दिन नया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक समय की बात है, पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में मुनिया नाम की प्यारी लड़की रहती थी। मुनिया बहुत मेहनती और समझदार थी, लेकिन उसके परिवार के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। गांव में नमक की बहुत कमी थी। एक दिन मुनिया की मां ने कहा, बेटा, अब घर में नमक खत्म हो गया है। मुनिया बहुत परेशान हो गई। रात हुई और मुनिया सपनों में खो गई। तभी उसे सपने में एक बूढ़ी दादी जी दिखाई दी। दादी जी ने कहा, चिंता मत कर मेरी बच्ची, मैं तुम्हें एक जादुई चक्की देती हूं। इसे कहना, चाकी चाकी नमक निकाल, और यह नमक निकाल देगी। जब नमक पूरा हो जाए तो कहना, चाकी चाकी अब बस करो। सुबह मुनिया की आंख खुली और देखा कि सचमुच चक्की थी। उसने कहा, चाकी चाकी नमक निकाल, और चक्की से नमक निकलने लगा। अब मुनिया के घर में नमक की कमी कभी नहीं हुई। वह अपनी मां और पड़ोसियों की भी मदद करती। एक दिन गांव के लालची सेठ ने मुनिया को चक्की चलाते देख लिया। उसने रात को चक्की चुरा ली और नाव में बैठकर शहर की ओर चल दिया। सेठ ने कहा, चाकी चाकी नमक निकाल, और चक्की घूमने लगी, लेकिन उसे चक्की बंद करना नहीं आता था। नाव नमक से भरकर डूब गई। कहते हैं कि वह चक्की समंदर में चली गई और तब से नमक निकालती जा रही है। यही वजह है कि आज भी समुद्र का पानी खारा होता है। सीख, लालच का नतीजा हमेशा बुरा होता है बच्चों। अब बताओ, क्या तुम भी चक्की वाली मुनिया की तरह समझदार बनोगे? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हर दिन नई कहानियों के लिए नया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राजू एक छोटे से गांव का लड़का था। उसकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां नहीं थीं, लेकिन उसके दिल में एक बड़ा सपना था, एक शानदार कार का मालिक बनने का। गांव की सड़कों पर जब भी वह चमचमाती गाड़ियों को गुजरते देखता
उसकी आंखों में उम्मीदें जग उठती। राजू हर रात उस कार का सपना देखता और सोचता कि एक दिन उसकी अपनी कार होगी जिससे वह अपने परिवार को शहर की सैर कराएगा। राजू के पास साधनों की कमी थी, लेकिन उसके पास हौसला था। उसने सोचा कि अगर मेहनत की जाए तो एक दिन वह जरूर अपनी मंजिल पा सकेगा। पढ़ाई के साथ साथ उसने छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। वह सुबह अखबार बांटता, दोपहर में एक दुकान पर मदद करता और शाम को ट्यूशन पढ़ाता। राजू का सपना उसे हर कठिनाई से लड़ने का हौसला देता था। उसकी मां भी उसकी मेहनत देखकर गर्व महसूस करती और उसे हमेशा प्रोत्साहित करती। समय बीतता गया और धीरे धीरे राजू ने अपनी मेहनत की बदौलत थोड़ी थोड़ी बचत करना शुरू कर दिया। उसकी मेहनत रंग लाई जब उसे एक शहर की बड़ी कंपनी में काम मिल गया। शहर में आकर उसने और अधिक मेहनत की और अपने काम में सफल होता गया। उसे कंपनी में प्रमोशन मिला और उसने सोचा कि अब वह अपने सपने को हकीकत में बदल सकता है। एक दिन राजू ने अपनी पहली कार खरीदी, एक साधारण पर मजबूत कार। उसके लिए यह सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, बल्कि उसका सपना था जो अब हकीकत बन चुका था। जब वह अपनी नई कार में गांव पहुंचा तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। राजू ने सबसे पहले अपनी मां को कार की सवारी करवाई। उसकी मां की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। उस दिन राजू ने महसूस किया कि सपनों को पूरा करने के लिए साधनों से ज्यादा मेहनत, विश्वास और संकल्प की जरूरत होती है। उसकी सपनों की सवारी ने न सिर्फ उसे बल्कि उसके गांव के बच्चों को भी यह सिखा दिया कि अगर दिल में जुनून हो तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रह सकता। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हर दिन नई स्टोरीज के लिए हर दिन नया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक छोटे से गांव में एक प्यारी बच्ची रहती थी जिसका नाम था गुड़िया। उसकी मम्मी कुछ समय पहले स्वर्ग सिधार गई थी और अब गुड़िया अपने पापा के साथ रहती थी। पापा ने गुड़िया का बहुत ध्यान रखा, लेकिन गुड़िया को अपनी मम्मी की बहुत याद आती थी। कभी कभी वो छुपकर रोती और सोचती कि काश उसकी मम्मी वापस आ जाए। कुछ समय बाद पापा ने गुड़िया से कहा कि वो उससे किसी खास इंसान को मिलवाना चाहते हैं। गुड़िया थोड़ी घबराई, लेकिन पापा का हाथ पकड़कर चली गई। वहां एक औरत खड़ी थी, बहुत प्यारी और मुस्कुराती हुई। उन्होंने गुड़िया को देखा और प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, हेलो गुड़िया। गुड़िया ने चुपचाप उन्हें देखा और कुछ नहीं बोली। गुड़िया के पापा ने उसे समझाया कि ये रीना आंटी है जो अब उसके जीवन का हिस्सा बनने वाली हैं। पहले तो गुड़िया थोड़ा डर गई और सोचने लगी कि क्या ये आंटी उसकी मम्मी की जगह ले लेंगी। उसने सोचा कि अगर उसने इस नई आंटी को अपनी मम्मी मान लिया तो उसकी असली मम्मी शायद उससे नाराज हो जाएंगी। समय बीतने लगा। रीना आंटी धीरे धीरे गुड़िया के साथ समय बिताने लगी। वो उसके साथ खेलती, कहानियां सुनाती और गुड़िया के हर सवाल का प्यार से जवाब देती। एक दिन गुड़िया ने रीना आंटी से पूछा, क्या आप मेरी मम्मी की जगह लेना चाहती हैं? रीना आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं तुम्हारी मम्मी की जगह नहीं ले सकती। मैं बस तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ और जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। यह सुनकर गुड़िया को बहुत अच्छा लगा। उसने महसूस किया कि रीना आंटी उसे किसी शर्त पर प्यार नहीं कर रही। वो उसकी मम्मी की तरह बनने की कोशिश भी नहीं कर रही। वो बस उसके साथ खुशियां बांटना चाहती थी। धीरे धीरे गुड़िया का डर दूर हो गया और उसने रीना आंटी को गले से लगा लिया। अब गुड़िया और रीना आंटी सबसे अच्छे दोस्त बन गए। रीना आंटी ने उसे सिखाया कि प्यार बांटने से कभी कम नहीं होता, बल्कि बढ़ता है। इस तरह गुड़िया की जिंदगी में फिर से प्यार और खुशियां लौट आईं और उसने अपनी मम्मी की यादों को दिल में संजोकर नई मम्मी के साथ नई खुशियां ढूंढ लीं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हर दिन नई कहानियों के लिए हर दिन नया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रिया नाम की एक प्यारी बच्ची रहती थी। रिया को सितारों से बेहद प्यार था। हर रात वह आसमान की ओर देखती और उन चमकते सितारों को गिनने की कोशिश करती। रिया की मां ने उसे बताया था कि कहीं दूर आकाश में जादुई परियां रहती हैं
जो अच्छे बच्चों की हर दुआ सुनती हैं। एक रात जब रिया सोने जा रही थी, उसने देखा कि उसकी खिड़की के पास हल्की सी रोशनी चमक रही है। रिया ने धीरे से खिड़की खोली और क्या देखा, एक सुंदर परी उसकी खिड़की के पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। परी की पंख कांच की तरह चमचमाते थे और उसकी आंखें जैसे आसमान का नीला रंग समेटे हुए थीं। परी ने हंसते हुए कहा, हेलो रिया, मैं तारा परी हूं। मैंने सुना है कि तुम हर रात सितारों से बातें करती हो, इसलिए मैं तुम्हें मिलने आई हूं। रिया खुश होकर बोली, सच में? क्या आप सचमुच एक जादुई परी हैं? तारा परी मुस्कुराई और कहा, हाँ, मैं एक जादुई परी हूं। आज मैं तुम्हें एक जादुई सफर पर ले जाना चाहती हूं। क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी? रिया ने खुशी खुशी हामी भरी। तारा परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और दोनों उड़कर आसमान में सितारों के बीच पहुंच गए। रिया ने पहली बार इतने करीब से सितारों को देखा और वह खुशी से झूम उठी। तारा परी ने उसे चांद का सुंदर महल दिखाया, जहां परियों की रानी रहती थी। रानी परी ने रिया को एक छोटा सा सितारा तोहफे में दिया और कहा, यह सितारा तुम्हारे दिल की हर ख्वाहिश पूरी करेगा, पर याद रखना, इसे केवल अच्छे कामों के लिए ही इस्तेमाल करना। रिया ने सितारा लेकर धन्यवाद कहा और वादा किया कि वह इसका इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए ही करेगी। जब रिया वापस अपने कमरे में पहुंची तो उसे लगा जैसे यह सब एक सपना था, लेकिन उसके हाथ में चमचमाता हुआ सितारा था। तब उसे यकीन हुआ कि यह सपना नहीं बल्कि सच था। उस दिन के बाद से रिया ने हमेशा दूसरों की मदद करना और अच्छे काम करना अपना उद्देश्य बना लिया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हर दिन नई कहानियों के लिए हर दिन नया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में पायल नाम की एक प्यारी बच्ची रहती थी। पायल को परियों की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। एक दिन पायल जंगल में घूमने गई। चलते चलते वह एक बड़ी सी पेड़ के पास पहुंची। अचानक उसे पेड़ के पीछे से हल्की सी चमक दिखाई दी। वह उत्सुकता से उस चमक की ओर बढ़ी। जब वह पास पहुंची तो उसे एक सुंदर परी दिखाई दी। परी के पंख सुनहरे थे और उसकी आंखें चमचमाती थीं। पायल ने पूछा, क्या आप एक परी हैं? परी मुस्कुराई और बोली, हाँ, मैं नूर हूं, इस जंगल की रक्षक। पायल ने कहा, क्या आप मुझे अपने जादू से कुछ दिखा सकती हैं? नूर ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और हवा में घुमाई। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिलने लगे, तितलियां उड़ने लगीं और इंद्रधनुष चमकने लगा। पायल यह सब देखकर दंग रह गई। नूर ने कहा, तुम्हारे अंदर प्यारा दिल है पायल, मैं तुम्हें एक खास तोहफा देना चाहती हूं। जब भी तुम सच्चे मन से किसी की मदद करोगी, तुम्हें मेरी जादुई ताकत मिलेगी। पायल ने परी का धन्यवाद किया और वादा किया कि वह हमेशा दूसरों की मदद करेगी। परी मुस्कुराई और हवा में विलीन हो गई। उस दिन के बाद पायल ने हमेशा दूसरों की मदद की। लोग उसकी बहादुरी और दयालुता की तारीफ करने लगे। परी नूर की तरह उसने भी दूसरों के लिए एक परी बनने की ठान ली थी और इस तरह पायल का जीवन एक जादुई परी कथा बन गया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हर दिन नया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक समय की बात है, पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में मुनिया नाम की प्यारी लड़की रहती थी। मुनिया बहुत मेहनती और समझदार थी, लेकिन उसके परिवार के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। गांव में नमक की बहुत कमी थी। एक दिन मुनिया की मां ने कहा, बेटा, अब घर में नमक खत्म हो गया है। मुनिया बहुत परेशान हो गई। रात हुई और मुनिया सपनों में खो गई। तभी उसे सपने में एक बूढ़ी दादी जी दिखाई दी। दादी जी ने कहा, चिंता मत कर मेरी बच्ची, मैं तुम्हें एक जादुई चक्की देती हूं। इसे कहना, चाकी चाकी नमक निकाल, और यह नमक निकाल देगी। जब नमक पूरा हो जाए तो कहना, चाकी चाकी अब बस करो। सुबह मुनिया की आंख खुली और देखा कि सचमुच चक्की थी। उसने कहा, चाकी चाकी नमक निकाल, और चक्की से नमक निकलने लगा।
अब मुनिया के घर में नमक की कमी कभी नहीं हुई। वह अपनी मां और पड़ोसियों की भी मदद करती। एक दिन गांव के लालची सेठ ने मुनिया को चक्की चलाते देख लिया। उसने रात को चक्की चुरा ली और नाव में बैठकर शहर की ओर चल दिया। सेठ ने कहा, चाकी चाकी नमक निकाल, और चक्की घूमने लगी, लेकिन उसे चक्की बंद करना नहीं आता था। नाव नमक से भरकर डूब गई। कहते हैं कि वह चक्की समंदर में चली गई और तब से नमक निकालती जा रही है। यही वजह है कि आज भी समुद्र का पानी खारा होता है। सीख, लालच का नतीजा हमेशा बुरा होता है बच्चों। अब बताओ, क्या तुम भी चक्की वाली मुनिया की तरह समझदार बनोगे? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हर दिन नई कहानियों के लिए नया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसे कारों का बहुत शौक था, लेकिन उसके पास अपनी खुद की कार नहीं थी। एक दिन जब वह गांव के पास वाले जंगल में घूमने गया तो उसे एक पुरानी धूल से भरी हुई कार दिखी। कार दिखने में बहुत पुरानी थी, लेकिन उसमें कुछ खास चमक थी। आरव ने सोचा कि वह इसे घर ले जाएगा और इसे साफ करके देखेगा। जैसे ही आरव ने कार का दरवाजा खोला और उसमें बैठा, अचानक कुछ अजीब हुआ। कार खुद ब खुद चमकने लगी और उसके अंदर की सारी धूल अपने आप गायब हो गई। आरव ने जैसे ही स्टीयरिंग पकड़ा, कार ने अपनी जादुई आवाज में कहा, तुमने मुझे जगाया है, अब मैं तुम्हारे हर आदेश को मानूंगी। आरव आश्चर्यचकित रह गया और बोला, क्या तुम सच में जादुई हो? कार ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, मैं एक जादुई कार हूं और मैं तुम्हें किसी भी जगह ले जा सकती हूं, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। आरव ने खुशी खुशी कार से कहा, तो मुझे आसमान में उड़ाकर दिखाओ। अगले ही पल कार ने अपने पहिए समेट लिए और पंख निकल आए और फिर वो हवा में उड़ने लगी। आरव को बादलों के बीच उड़ते हुए बहुत मजा आ रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो किसी दिन उड़ती कार में बैठेगा। फिर आरव ने कहा, मुझे दुनिया के सबसे बड़े झरने पर ले चलो। कार ने एक झटके में उसे एक विशाल झरने के पास पहुंचा दिया। आरव ने उस झरने की खूबसूरती को देखा और कार का धन्यवाद किया। आरव ने कई रोमांचक जगहों की सैर की और हर जगह कार ने उसे कुछ नया सिखाया। जब वह वापस घर लौटा तो उसने उस कार को अपने गुप्त दोस्त की तरह छुपा दिया ताकि कोई और उसका राज न जान सके। अब आरव हर रविवार उस जादुई कार के साथ नई नई जगहों पर जाता और अपनी दुनिया को और खूबसूरत बनाता। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हर दिन नया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक बार की बात है, 8 साल का बच्चा चारू और उसकी दोस्त सलोनी एक छोटे से गांव में रहते थे। चारू को जंगल में घूमना बहुत पसंद था और सलोनी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। एक दिन वे दोनों जंगल में खेलते खेलते दूर निकल गए। जंगल के बीच में उन्हें एक विशाल हाथी दिखा दी। हाथी का रंग चमकीला था और उसकी आंखें सितारों जैसी चमक रही थीं। हाथी के पास जाकर चारू और सलोनी ने उसे नमस्ते कहा। हाथी ने मुस्कुराते हुए अपनी सूंड उठाई और दोनों को अपने ऊपर बैठने का इशारा किया। चारू और सलोनी ने खुशी खुशी हाथी पर चढ़ गए। जैसे ही वे हाथी पर बैठे, चारों ओर जादुई रोशनी फैल गई। जंगल का हर पेड़, फूल और जानवर चमकने लगे। चारू और सलोनी ने देखा कि वे किसी और ही दुनिया में आ गए थे। तभी सामने से एक परी आई। वह परी बहुत सुंदर थी और उसके पंख इंद्रधनुष के रंग के थे। उसने कहा, मेरा नाम जादुई परी सलोनी है। तुम दोनों ने हिम्मत दिखाई और इस जंगल के रहस्यों को जानने की कोशिश की, इसलिए मैं तुम्हें इस जादुई दुनिया की सैर करवाने आई हूं। चारू और सलोनी परी के साथ साथ जादुई जंगल की सैर पर निकल गए। उन्होंने नाचते पेड़, हंसते फूल और बात करते जानवर देखे। परी ने उन्हें एक जादुई झील के पास ले जाकर कहा, यहाँ की जल में जो भी देखेगा उसकी सच्ची इच्छा पूरी हो जाएगी। चारू ने झील में देखा और उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ खुश रह सके। वहीं सलोनी ने चाहा कि वह और चारू रोज इस जंगल में आ सकें। अचानक झील की लहरें बढ़ गईं और दोनों की इच्छाएं पूरी हो गईं। जब वे वापस अपने गांव लौटे तो उनकी आंखों में खुशी थी। अब वे रोज इस जादुई जंगल में जा सकते थे और वहां के नए नए रहस्यों को खोज सकते थे। इस तरह चारू और सलोनी ने जादुई जंगल में दोस्ती,
खुशी और नए अनुभवों की एक अद्भुत दुनिया पाली। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हर दिन नई कहानियों के लिए हर दिन नया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत समय पहले की बात है, एक जादुई जंगल में रानी परी का राज था। रानी परी सुंदर, दयालु और बहुत बुद्धिमान थी। उसकी जादुई छड़ी से वह खुशियां और प्यार फैलाने की शक्ति रखती थी। सारे जंगल के जानवर और पक्षी उसे बहुत पसंद करते थे। एक दिन रानी परी के पास एक नन्ही परी आई जिसका नाम गुलाबी था। गुलाबी ने रानी परी से कहा, रानी परी, मैं भी आपकी तरह जादू करना चाहती हूं और लोगों की मदद करना चाहती हूं। रानी परी मुस्कुराई और बोली, प्यारी गुलाबी, जादू का असली मतलब है दूसरों की मदद करना और दिल से अच्छा सोचना। अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो तुम्हारे पास भी जादू की शक्ति होगी। इसके बाद रानी परी ने गुलाबी को एक छोटा सा जादुई काम सौंपा। उसने कहा, आज से तुम सभी फूलों और पौधों की देखभाल करोगी। हर सुबह उनकी पत्तियों पर ओस की बूंदें बिखेरना ताकि वे ताजगी से भर जाएं। गुलाबी ने खुशी खुशी इस काम को अपनाया और हर सुबह वह फूलों के पास जाकर अपने छोटे छोटे पंखों से ओस की बूंदें बिखेरने लगी। धीरे धीरे गुलाबी का दिल और भी अच्छा और प्यारा हो गया और उसकी जादू की शक्ति बढ़ने लगी। कुछ समय बाद जंगल में एक बड़ी मुसीबत आई। एक विशालकाय बवंडर ने पेड़ों को गिराना और फूलों को उड़ाना शुरू कर दिया। गुलाबी डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने जादू से फूलों को सहारा दिया और पेड़ों को फिर से खड़ा किया। रानी परी ने गुलाबी का साहस देखा और उसे अपनी जादुई छड़ी दी। उसने कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा दिल सच्चा और बहादुर है। अब तुम मेरे जैसी रानी परी बन सकती हो। गुलाबी बहुत खुश हुई। अब वह रानी परी की तरह सारे जंगल की देखभाल करने लगी और सभी के दिलों में खुशियां भरने लगी। रानी परी और गुलाबी परी ने मिलकर जंगल को हमेशा खुशहाल और जादुई बना दिया। सच्चा जादू हमारे दिल में होता है जब हम दूसरों की मदद करते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हर दिन नई कहानियों के लिए हर दिन नया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक गांव में 8 प्यारे बच्चे रहते थे। रमेश, सुरेश, मीना, रानी, मोहन, सोहन, पिंकी और गुड्डू। ये सभी बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक साथ खेलते थे। एक दिन गांव के बाहर जंगल में जाने का मन हुआ, जहां उनके दादाजी ने उन्हें एक रहस्यमयी खजाने के बारे में बताया था। दादाजी ने कहा, उस खजाने को पाने के लिए एकता और सच्ची दोस्ती का होना बहुत जरूरी है। सभी दोस्त अगले दिन सुबह जंगल की ओर चल पड़े। उन्होंने तय किया कि वे मिलकर खजाने की खोज करेंगे। रास्ते में उन्हें एक पुराना नक्शा मिला जिसमें खजाने का स्थान दिखाया गया था, लेकिन रास्ता बहुत कठिन और संकरी पगडंडियों वाला था। जंगल में चलते चलते मीना का पैर फिसल गया और वो गिर पड़ी। सभी ने मिलकर उसे उठाया और उसकी मदद की। रमेश ने कहा, अगर हम साथ रहेंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। सभी ने सहमति जताई और आगे बढ़ते रहे। रास्ते में उन्हें एक बड़ा पत्थर मिला जो खजाने के रास्ते को बंद कर रहा था। मोहन और सोहन ने सोचा कि पत्थर को हटाना असंभव है, लेकिन फिर सभी बच्चों ने मिलकर जोर लगाया और आखिरकार उन्होंने पत्थर को हटा दिया। फिकार तो पोसा भाई। उन्होंने खजाना खोज निकाला। खजाने में कोई सोना चांदी नहीं था, बल्कि एक कागज पर लिखा था, सच्ची दोस्ती ही सबसे अनमोल खजाना है। सभी बच्चों ने यह सीखा कि खजाना किसी दौलत में नहीं, बल्कि एकता और सच्ची दोस्ती में होता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हर दिन नई कहानियों के लिए हर दिन नया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीला सांड बहुत खूबसूरत जानवर होता है। ये बड़ा और मजबूत होता है। इसका रंग नीला ग्रे होता है।
नीले सांड इंडिया में रहते हैं। ये घास और पत्ते खाते हैं। ये जंगल में आजाद घूमते हैं। किसान लोगों को खाना खिलाने के लिए फसल उगाते हैं। नीले सांड कभी कभी ये फसल खा जाते हैं। इससे किसान परेशान हो जाते हैं। वो लोग खाना उगाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। फसल का नुकसान होना बहुत बड़ी मुसीबत होती है। भूदेह एक गांव को यह परेशानी हो रही थी। नीले सांड उनकी फसल खा रहे थे। गांव वालों ने अपने खेतों को बचाने के लिए बहुत से तरीके अपनाए। कुछ ने जोर जोर से आवाजें निकाली, कुछ ने बाढ़ बनाई, लेकिन नीले सांड हमेशा कोई ना कोई रास्ता खोज ही लेते थे। एक दिन एक समझदार बुजुर्ग ने कहा, हमें नीले सांडों को समझना होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि थोड़ी ज्यादा फसल उगाओ। ये ज्यादा फसल नीले सांडों के लिए होगी। इस तरह सबके पास खाने के लिए भरपूर होगा। गांव वालों ने उस बुजुर्ग की बात मानी। उन्होंने ज्यादा फसल उगाई। नीले सांडों ने वो फसल खाई। उन्होंने किसानों की फसल को हाथ नहीं लगाया। सब लोग खुश थे। गांव वालों ने एक बहुत जरूरी बात सीखी। उन्होंने प्रकृति के साथ प्यार से रहना सीखा। उन्होंने दया करना सीखा। हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। हमें अपनी दुनिया जानवरों के साथ बांटनी चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हर दिन नई कहानियों के लिए हर दिन नया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जंगल के डॉक्टर उल्लू। जंगल का एक कोना था जहां सभी जानवरों को कोई ना कोई बीमारी होती रहती थी। हर जानवर को एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत थी। ऐसे में जंगल के जानवरों ने मिलकर एक सभा बुलाई और तय किया कि जंगल में जो सबसे समझदार और अनुभवी हो उसे डॉक्टर बना दिया जाए। सभी की सहमति से उल्लू को डॉक्टर बना दिया गया, क्योंकि उल्लू अपनी बुद्धिमानी और दूरदर्शिता के लिए मशहूर था। उल्लू ने अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाना शुरू कर दिया। उसने जंगल के बीचों बीच एक पेड़ पर अपना क्लिनिक खोल लिया। धीरे धीरे जानवर उसकी चिकित्सा सेवाओं की ओर आकर्षित होने लगे। जब कोई जानवर बीमार होता तो वह सीधा डॉक्टर उल्लू के पास जाता। एक दिन खरगोश को पेट दर्द हो गया। वह तुरंत डॉक्टर उल्लू के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। डॉक्टर उल्लू ने ध्यान से उसकी परेशानी सुनी, फिर पूछा, क्या तुमने कुछ ज्यादा खा लिया था? खरगोश ने सिर हिलाकर हामी भरी और बताया कि उसने मीठे गाजर ज्यादा खा लिए थे। डॉक्टर उल्लू ने उसे आराम करने और हल्का भोजन करने की सलाह दी, जिससे खरगोश कुछ ही दिनों में ठीक हो गया। उसी दिन दोपहर को लोमड़ी आई जिसके कान में दर्द था। डॉक्टर उल्लू ने देखा और कहा, तुम्हें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। जंगल में धूल और कीचड़ से परहेज करो। लोमड़ी ने डॉक्टर की बात मानी और कान की साफ सफाई पर ध्यान दिया, जिससे उसकी परेशानी भी दूर हो गई। उल्लू का ज्ञान और अनुभव जंगल में सभी के लिए वरदान साबित हो रहा था। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी और दूर दूर के जानवर भी उसके पास आने लगे। वह न केवल बीमारियों का इलाज करता, बल्कि जानवरों को स्वास्थ्य से जुड़े कई सुझाव भी देता, जिससे वे बीमार न पड़े। सभी जानवर डॉक्टर उल्लू का आदर करते और उसकी सलाह पर ध्यान से अमल करते। एक बार जंगल में महामारी फैल गई और कई जानवर बीमार हो गए। डॉक्टर उल्लू ने बिना थके हर बीमार जानवर का इलाज किया और उन्हें ठीक किया। उसने सभी को साफ सफाई का महत्व समझाया और बताया कि स्वच्छता से रोगों से बचा जा सकता है। उसकी मेहनत और निस्वार्थ सेवा से जंगल के सभी जानवर जल्दी स्वस्थ हो गए। इस तरह डॉक्टर उल्लू की समझदारी और मेहनत से जंगल में सबकी सेहत बनी रहती थी। जानवरों ने उसे बहुत सम्मान दिया और उल्लू अपनी बुद्धिमानी से जंगल का सच्चा डॉक्टर बन गया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हर दिन नई कहानियों के लिए हर दिन नया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गर्मियों की एक सुबह थी। सूरज की किरणें धरती पर उतर रही थी और पूरा जंगल नींद से जाग रहा था। पक्षी चहचहा रहे थे और हवा में एक ताजगी सी थी।
जंगल के किनारे एक बड़ा सा तालाब था जिसके पास एक सुंदर मोर रहता था। मोहन का रंग नीला और हरे रंग के चमकीले पंखों से सजा था। वह अपने पंखों को फैलाकर अक्सर तालाब के किनारे नाचता था, पर मोहन का नृत्य देखने का असली मजा तब आता था। बारिश की पहली बूंदें धरती पर गिरती थीं। एक दिन आसमान में काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी और ठंडी हवा चलने लगी। यह बारिश का संकेत था। मोहन ने अपनी चोंच ऊपर उठाई और आसमान की ओर देखा। उसे बारिश का इंतजार था। अचानक बूंदें गिरने लगी। मोहन खुशी से झूम उठा और नृत्य करना शुरू किया। मोर का नृत्य देखकर सब जानवर तालियां बजाने लगे। सभी जानवर छोटे बड़े मोहन के साथ नृत्य करने लगे। पूरे जंगल में खुशी और उल्लास का माहौल बन गया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हर दिन नई कहानियों के लिए हर दिन नया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पिपर गांव, नाम छोटा सा लेकिन सपने बहुत बड़े। सुबह होते ही खेत सुनहरे नजर आते थे। पक्षियों की आवाज से पूरा गांव गूंज उठता था। जिंदगी सरल थी, लोग मेहनती थे, सब मिलजुल कर रहते थे। लेकिन एक कमी थी, शिक्षा की कमी, और ये कमी सबसे ज्यादा बेटियों के लिए थी। कमिला पाग थे राधा, पिपर गांव की बेटी। उसके सपने ऊंचे थे। वो खुद तो ज्यादा पीआरएच नहीं पाई, लेकिन राधा जानती थी कि शिक्षा कितनी जरूरी है। वो हमेशा सोचती थी कि काश हमारे गांव की बेटियां भी स्कूल जा पाती। उसका दिल दुखता था बेटियों को अनपढ़ देखकर। सलाह दी। पिपर गांव में लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था। उनकी जिंदगी घर की चार दीवारी में ही खत्म हो जाती थी। लोग कहते थे, लड़कियों को क्या पढ़ाना, उन्हें तो घर संभालना है। ये सोच राधा को बहुत बुरी लगती थी। वो जानती थी कि शिक्षा से ही जिंदगी में बदलाव आ सकता है। उसने सोच लिया कि अब मुझे कुछ करना ही होगा। ज्ञान की किरण, राधा की पाठशाला। राधा के पास एक योजना थी। उसने अपनी जमा पूंजी से कुछ सामान खरीदा। एक दिन उसने गांव के बीच एक पेड़ के नीचे पाठशाला शुरू कर दी। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कुछ लोग उसकी मदद करते थे, लेकिन राधा नहीं रुकी। वो जानती थी कि वो एक अच्छा काम कर रही है। धीरे धीरे बदलाव आने लगा। ज्यादा से ज्यादा बच्चे राधा की पाठशाला में आने लगे। गांव वाले भी समझने लगे कि शिक्षा कितनी जरूरी है। यहां तक कि पंचायत ने भी राधा की मदद की। उन्होंने गांव में एक सरकारी स्कूल खुलवाने का फैसला लिया। ये राधा के लिए बहुत बड़ी जीत थी। उसके सपनों को जैसे पंख लग गए। ये कहानी बताती है कि एक इंसान भी बदलाव ला सकता है। जरूरत है तो बस एक मजबूत इरादे की। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। बहुत साल पहले एक घने जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था। जवानी में तो वो जंगल का सबसे ताकतवर शिकारी था, लेकिन अब बूढ़ा हो गया था। दांत कमजोर हो गए, पंजे भी ढीले पड़ गए, शिकार करना मुश्किल हो गया। भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे थे। सोचा कोई ट्रिक करनी पड़ेगी खाने के लिए। एक दिन उसे एक गधा दिखा। सोचा ये तो बड़ा सीधा साधा है, इसे फंसाना आसान होगा। शेर गधे के पास गया और दोस्ती का झूठा नाटक किया। अरे भाई, तुम तो मेरे पुराने यार हो, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। पैर में दर्द हो रहा है, खाने के लिए भी कुछ नहीं। मेरी मदद करोगे तो जिंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखूंगा। गधा बेचारा शेर की बातों में आ गया। सोचने लगा, जंगल का राजा है, इसकी मदद कर दूं, फायदा ही होगा। शेर के साथ चल पड़ा। धीरे धीरे शेर गधे को गुफा के अंदर ले गया। गधे को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन शेर की घूरती आंखें देखकर शक हुआ। समझ गया कि शेर तो इसे मारना चाहता है। जान बचाने के लिए दिमाग दौड़ाया। बोला, महाराज, मुझे लगता है बाहर किसी जानवर की आवाज है, पहले उसे देख लेते हैं। शेर चौंका, बाहर देखने चला गया। गधा फटाफट वहां से भागा और शेर को चकमा देकर जान बचाई। इस तरह चालाकी से गधे ने एपीएनी जान बचाई। कहानी बताती है कि दिमाग और समझदारी से हर मुश्किल से निकला जा सकता है।
एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहता था। वो हमेशा आसान खाना ढूंढता रहता था। एक साल जंगल में सूखा पड़ गया, खाना बहुत कम हो गया, सारे जानवर भूखे थे। वो हर जगह खाने के लिए कुछ न कुछ ढूंढ रहे थे। लोमड़ी इधर उधर घूम रहा था, उसका पेट गरज रहा था। उसने देखा कि जानवरों का एक समूह इकट्ठा हुआ है। वो खाने की कमी के बारे में बात कर रहे थे। लोमड़ी को उनको बेवकूफ बनाने का एक मौका दिखाई दिया। उसने उनके इस मुसीबत का फायदा उठाने का फैसला किया। लोमड़ी जानवरों के समूह के पास गया। उसने उदास चेहरा बनाया और धीमी आवाज में बोला, मेरे प्यारे दोस्तों, उसने कहा, मुझे एक ऐसी जगह पता है जहां बहुत सारा खाना है। जानवर खुश हो गए। उन्होंने लोमड़ी से विनती की कि वो उन्हें उस जादुई जगह पर ले जाए। लोमड़ी हिचकिचाया, ऐसा दिखावा करते हुए जैसे वो चिंतित हो। उसने कहा, सफर बहुत लंबा और खतरनाक है, क्या तुम वाकई इतने ताकतवर हो? जानवर भूख से बिलखते हुए जिद करने लगे कि वो किसी भी चीज के लिए तैयार हैं। लोमड़ी अपने चिंतित चेहरे के नीचे एक धूर्त मुस्कान छुपाते हुए उन्हें ले जाने के लिए मान गया। वो उन्हें एक लंबे और घुमावदार रास्ते पर ले गया। उसने यह सुनिश्चित किया कि वो उन्हें गोल गोल घुमाए ताकि उन्हें असली दिशा के बारे में पता न चले। जैसे जैसे वो चलते गए, लोमड़ी क्षितिज की ओर इशारा करता। हम लगभग पहुंच ही गए हैं, वो कहता, लेकिन यह कभी सच नहीं होता था। एक एक करके कमजोर जानवर पीछे छूटने लगे। लोमड़ी मददगार होने का नाटक करते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए उकसाता। बस थोड़ा और आगे, वो फुसफुसाता, लेकिन उसका असली इरादा उन्हें समूह से अलग करना था। आखिरकार थके हुए जानवर और आगे नहीं जा सके। उन्हें एहसास हुआ कि वो गोल गोल घूम रहे थे। लोमड़ी का धोखा सामने आ गया। वो बेवकूफ बनने पर बहुत गुस्सा थे, खासकर ऐसे मुश्किल समय में। लोमड़ी बेनकाब और अकेला बहाने बनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन जानवर सुनने के लिए बहुत गुस्से में थे। उन्हें एहसास हुआ कि लोमड़ी की चालाकी वास्तव में क्रूरता थी। उसने अपने स्वार्थ के लिए उनकी भूख का फायदा उठाया था। दूसरे जानवरों द्वारा ठुकराए गए लोमड़ी को अकेले ही सूखे का सामना करना पड़ा। वो चालाक था, लेकिन उसकी चालाकी ने उसे कोई वास्तविक इनाम नहीं दिलाया। वो अब पहले से कहीं अधिक अकेला और भूखा था। चालाक लोमड़ी की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। बेईमानी और चालबाजी अस्थायी सफलता दिला सकती है, लेकिन वो कभी भी स्थायी खुशी नहीं दिला पाएगी। सच्ची खुशी ईमानदारी, दया और दूसरों की मदद करने से मिलती है। हमें हमेशा सच्चा और दयालु बनने का प्रयास करना चाहिए, खासकर जरूरत के समय में। एक घने जंगल में बहुत से पेड़ और रंग बिरंगे पक्षी रहते थे। इसी जंगल में एक सुंदर सफेद कबूतर, जिसका नाम पंखी था, अपनी मस्ती में उड़ता फिरता। पंखी का एक साथी भी था, कना, जिसका नाम मोती था। दोनों कबूतर बहुत अच्छे दोस्त थे और दिन रात एक दूसरे के साथ समय बिताते। वे मिलकर आसमान में ऊंची उड़ान भरते, कभी कभी नदी के किनारे बैठकर पानी में अपनी परछाई देखते, तो कभी कभी दूर तक उड़कर खाने की तलाश में जाते। पंखी और मोती के इस दोस्ती भरे रिश्ते में एक दिन कबूतर के दिल में एक अलग सी भावना जाग गई। पंखी को ऐसा लगा कि उसकी दोस्ती के अलावा भी मोती के लिए उसके मन में कुछ और है। उसने महसूस किया कि मोती के साथ रहने में उसे खुशी मिलती है, और अगर वह उससे दूर होता है तो उसका मन उदास हो जाता है। एक दिन जब मोती और पंखी जंगल के एक सुंदर पेड़ पर बैठे थे, तब पंखी ने हिम्मत करके अपने दिल की बात मोती को कह दी। उसने मोती से कहा, मोती, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। हमारी दोस्ती तो है ही, पर अब मुझे लगता है कि तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या तुम मेरे साथ जीवन भर रहना चाहोगे? मोती यह सुनकर पहले थोड़ा चौंका, फिर मुस्कुराते हुए बोला, पंखी, मैं भी यही महसूस करता हूं। तुम्हारे साथ बिताए हर पल में एक अलग ही खुशी मिलती है, जो शायद किसी और के साथ नहीं मिल सकती। तुम्हारा साथ ही मेरी दुनिया है। तुम्ही हरसाठी दे। दोनों कबूतरों ने पेड़ की ऊंची डाल पर बैठकर यह वादा किया कि वे हमेशा साथ रहेंगे, चाहे कोई भी मुश्किल क्यों ना आए। अब वे सिर्फ दोस्त नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के सच्चे साथी बन गए थे।
उनकी प्यार भरी जोड़ी जंगल के सभी पक्षियों के लिए मिसाल बन गई। उनका रिश्ता समय के साथ और भी गहरा होता गया। वे एक दूसरे का ख्याल रखते, जब कोई खतरा होता तो एक दूसरे को सावधान कर देते, बारिश में पंख फैलाकर एक दूसरे को बचाते, गर्मियों में छांव ढूंढते और सर्दियों में एक दूसरे को गर्माहट देने के लिए पास पास बैठते। समय बीतता गया और एक दिन पंखी ने अपने और मोती के लिए एक सुंदर घोंसला बनाने का सोचा, ताकि वे हमेशा के लिए एक साथ रह सके। दोनों ने मिलकर पेड़ पर अपना प्यारा सा घोंसला बनाया और वहां खुशहाल जीवन जीने लगे। उनके इस अटूट प्यार की कहानी जंगल के हर कोने में फैल गई और अन्य पक्षियों ने भी उनसे प्रेरणा लेकर अपने रिश्तों को मजबूत बनाया। पंखी और मोती का यह अनमोल रिश्ता सच्चे प्रेम और विश्वास का प्रतीक बन गया, जो आज भी जंगल के हर पेड़ पौधे और हर जीव की जुबान पर है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हर दिन नई कहानियों के लिए हर दिन नया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक समय की बात है। एक हरा भरा जंगल था जहां एक छोटी सी नदी बहती थी। उस नदी के किनारे एक प्यारा सा मेमना पानी पीने आया। वह मासूम और सीधा सादा था। उसे जंगल के खतरों का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उसी नदी के दूसरे छोर पर एक भूखा और चालाक भेड़िया भी था। भेड़िए की नजर जब उस मासूम मेमने पर पड़ी तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा कि आज इसे अपना शिकार बनाऊंगा। भेड़िया मेमने के पास पहुंचा और क्रोधित होकर बोला, तुम मेरी नदी का पानी गंदा क्यों कर रहे हो? मेमने ने विनम्रता से उत्तर दिया, मुझे माफ कर दीजिए श्रीमान, मैं तो नदी के नीचे वाले हिस्से में पानी पी रहा हूं, इसलिए मैं आपके पानी को कैसे गंदा कर सकता हूं। भेड़िए ने गुस्से में आकर फिर एक बहाना बनाया, तुम पिछले साल मुझे बुरा भला कह रहे थे। मेमना थोड़ा हैरान होकर बोला, लेकिन श्रीमान, मैं तो इस साल ही पैदा हुआ हूं। पिछले साल मैं तो इस दुनिया में था ही नहीं, फिर भला मैं आपको कैसे कुछ कह सकता हूं। भेड़िया अब समझ चुका था कि मेमना उसकी बातों में फंसने वाला नहीं है। फिर भी उसने एक और बहाना बनाया, अगर तुमने मुझे कुछ नहीं कहा तो जरूर तुम्हारे परिवार वालों ने मुझे गालियां दी होंगी। मेमना डरते हुए बोला, मुझे नहीं पता श्रीमान, मेरे परिवार के लोग तो शांत और अच्छे हैं, वे किसी को बुरा नहीं कहते। लेकिन भेड़िया अब अपना धैर्य खो चुका था। उसने अपनी असली मंशा जाहिर की और दहाड़ते हुए बोला, काफी हुआ, तुमने या तुम्हारे परिवार ने चाहे जो किया हो, तुम मेरे भोजन बनोगे। इतना कहकर भेड़िया ने मेमने पर हमला कर दिया और उसे अपना शिकार बना लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दुष्ट लोग हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाने का बहाना ढूंढते हैं। चाहे आप कितने भी मासूम और निर्दोष क्यों ना हो, दुष्ट व्यक्ति अपनी स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी न किसी तरह से आपको नुकसान पहुंचाने का मार्ग निकाल ही लेते हैं। हिमालयस के ऊंचे पहाड़ों में बर्फ से ढकी चोटियों के बीच एक हरा भरा जंगल था। उसके किनारे पर एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव वाले कुदरत के साथ प्यार से रहते थे। वो जंगल की आत्मा को पूजते थे। जंगल उन्हें उनकी जरूरत की हर चीज देता था। ये उन्हें खाना, पानी और घर देता था। ये उनका रक्षक और पालनहार था। गांव वाले जंगल का बहुत सम्मान करते थे। वो इसकी अहमियत जानते थे। यहाँ की हवा हमेशा ताजा और साफ रहती थी। पेड़ों से टकराती हुई हवा की आवाज एक लोरी की तरह होती थी। गांव वाले खुश और संतुष्ट थे। वो एक दूसरे के साथ और कुदरत के साथ शांति से रहते थे। गांव वाले जंगल की आत्मा में विश्वास करते थे। वो उन्हें वन देवी बुलाते थे। उनका मानना था कि वो जंगल के बीचों बीच एक विशाल प्राचीन पेड़ में रहती हैं। वन देवी जंगल और उसके सभी जीवों की रक्षा करती थी। वो दयालु और उदार थी, लेकिन वो शक्तिशाली भी थी। जो कोई भी उनके घर को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करता था, उनके लिए वो भयानक हो सकती थी। गांव वाले अक्सर उस प्राचीन पेड़ के नीचे फूल और फल चढ़ाते थे। वो उनसे आशीर्वाद मांगते थे। वो उनसे रक्षा की प्रार्थना करते थे। गांव के बच्चे वन देवी की दया और उनके क्रोध की कहानियां सुनकर बड़े हुए थे। उन्होंने जंगल और उसके सभी जीवों का सम्मान करना सीखा था। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था।
मानो वह पहले से ही जानता हो कि वह क्या चाहता है। वो धीरज नाम का एक अमीर व्यापारी था। उसके कपड़े और गहने उसकी संपत्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। धीरज एक लालची आदमी था। उसकी आंखों में हमेशा कुछ और पाने की भूख झलकती थी। उसने जंगल को देखा और उसे सिर्फ मुनाफा दिखाई दिया। उसकी नजरें हर पेड़ को एक सोने की खान की तरह देख रही थीं। उसने ऊंचे मजबूत पेड़ देखे। ये पेड़ उसके लिए सिर्फ लकड़ी नहीं थे, बल्कि दौलत के स्तंभ थे। उसने कल्पना की कि उन पेड़ों को काटकर और लकड़ी बेचकर वो कितना पैसा कमा सकता है। उसकी आंखों में लालच की चमक थी। उसने अपना प्रस्ताव लेकर गांव के मुखिया के पास जाने का फैसला किया। उसे यकीन था कि उसका प्रस्ताव ठुकराया नहीं जाएगा। धीरज ने मुखिया को पेड़ काटने की अनुमति के बदले में एक बड़ी रकम देने की पेशकश की। उसने सोचा कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है। मुखिया चौंक गया। उसने साफ मना कर दिया। उसके लिए जंगल की पवित्रता किसी भी रकम से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। उसने धीरज को जंगल की पवित्रता समझाने की कोशिश की। उसने बताया कि यह जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है। मुखिया ने उसे वन देवी के बारे में बताया। उसने कहा कि जंगल की देवी उनकी रक्षा करती हैं और उन्हें आशीर्वाद देती हैं। उसने उसे जंगल की आत्मा को नाराज करने के खतरों से आगाह किया, लेकिन धीरज बस हंसा। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। वो आत्माओं या देवी देवताओं में विश्वास नहीं करता था। उसके लिए ये सब सिर्फ कहानियां थीं। वो पैसे में विश्वास करता था। उसके लिए पैसा ही सब कुछ था और वह किसी भी कीमत पर इसे हासिल करना चाहता था। गांव वाले चिंतित थे। उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। वे जंगल के किनारे पर इकट्ठा हुए। हर कोई जानता था कि यह जंगल उनके जीवन का आधार है। उन्होंने धीरज से अपना मन बदलने की विनती की। उनकी आवाज में एक गहरी निराशा और उम्मीद की झलक थी। उन्होंने उसे जंगल के साथ अपने गहरे संबंधों के बारे में बताया। यह जंगल उनके पूर्वजों की धरोहर थी। उन्होंने समझाया कि जंगल उनकी जीवन रेखा है। यहां से उन्हें भोजन, पानी और औषधियां मिलती हैं। उन्होंने उसे वन देवी के क्रोध की याद दिलाई। देवी की नाराजगी से पूरे गांव पर विपत्ति आ सकती है। उन्होंने उससे कुदरत के संतुलन को बिगाड़ने के लिए नहीं कहा। संतुलन बिगड़ने से प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। लेकिन धीरज ने उनकी एक न सुनी। उसकी आंखों में केवल लालच की चमक थी। उसने उनके विश्वासों का मजाक उड़ाया। उसे उनकी बातें बचकानी और बेवकूफी भरी लगी। उसने उन्हें अंधविश्वासी मूर्ख कहा। उसकी बातें सुनकर गांव वाले और भी निराश हो गए। वो लालच में अंधा हो गया था। उसे केवल अपने फायदे की चिंता थी। वो केवल जंगल की संभावित दौलत को ही देख पा रहा था। उसे पेड़ों में सोना और चांदी नजर आ रही थी। धीरज ने अहंकार से भरे हुए अपने कार्यकर्ताओं को अगले ही दिन से पेड़ों को काटना शुरू करने का आदेश दिया। उसकी आवाज में कोई दया नहीं थी। गांव वाले निराशा में देखते रहे। उनके सपने और उम्मीदें टूटती नजर आ रही थीं। उनके दिल डर से भरे हुए थे। उन्हें आने वाले समय की चिंता सता रही थी। वे अपने जंगल और अपने जीवन के तरीके के लिए डर रहे थे। उन्हें पता था कि अगर जंगल नहीं रहा तो उनका जीवन भी नहीं रहेगा। अगली सुबह धीरज और उसके कर्मचारी अपनी कुल्हाड़ियों और आरी के साथ जंगल में दाखिल हुए। सूरज की पहली किरणों के साथ उन्होंने अपने उपकरण तैयार किए और काम शुरू करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। हर वार के साथ जंगल की शांति टूट रही थी। एक समय शांत रहने वाला जंगल विनाश की आवाजों से गूंज उठा। कुल्हाड़ियों की आवाजें और पेड़ों के गिरने की ध्वनि चारों ओर फैल गई। जैसे ही पहला पेड़ गिरा, आसमान काला पड़ गया। ऐसा लगा जैसे प्रकृति ने अपने क्रोध का संकेत दे दिया हो। ऊपर सिर पर अशुभ तूफानी बादल जमा हो गए। बादलों की गहराई और घनत्व बढ़ने लगी। पेड़ों के बीच हवा चलने लगी। अब वो एक कोमल फुसफुसाहट नहीं, बल्कि एक गुस्से वाली दहाड़ थी। कार्यकर्ता डर गए थे। हवा की गति बढ़ती जा रही थी, लेकिन लालच से प्रेरित धीरज ने चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। उसने अपने कर्मचारियों को और तेजी से काम करने के लिए कहा। उसने अपने कार्यकर्ताओं को और पेड़ काटने के लिए मजबूर किया। मौसम की परवाह किए बिना वे अपने काम में लगे रहे। वो आने वाले खतरे से बेखबर रहा। फिर आसमान फट गया। जोरदार बारिश होने लगी। बारिश की बूंदें जैसे तीर की तरह गिरने लगी। बादलों की गड़गड़ाहट हुई और बिजली चमकने लगी।
बिजली की चमक ने अंधेरे को चीर दिया। जंगल का फर्श जल्दी ही कीचड़ भरे दलदल में बदल गया। हर कदम पर कीचड़ और पानी का सामना करना, हालात खतरनाक होते जा रहे थे। कार्यकर्ता अब अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन धीरज का लालच उन्हें रोकने नहीं दे रहा था। कई साल पहले एक घना जंगल था जहां तरह तरह के जानवर और पक्षी रहते थे। इस जंगल के बीचों बीच एक तालाब था जो सभी जानवरों के लिए पानी का मुख्य स्रोत था। हर गर्मी में यह तालाब सूखने लगता, पर बरसात में फिर से भर जाता था। लेकिन एक साल बारिश बहुत कम हुई और तालाब पूरी तरह सूख गया। पानी की कमी से जंगल के सारे जानवर परेशान हो गए। तालाब के पास रहने वाले बुजुर्ग हाथी, जिसे सभी जानवर सम्मान से दादा कहते थे, ने इस स्थिति पर विचार करने के लिए सभी जानवरों की एक बैठक बुलाई। दादा हाथी ने कहा, तालाब का पानी खत्म हो गया है और हम सबको मिलकर कुछ उपाय करना होगा ताकि हमारी प्यास बुझ सके। हमें तालाब को बचाने का तरीका खोजना होगा। सभी जानवरों ने मिलकर सोचा, पर किसी को कोई ठोस उपाय नहीं सूझा। अंत में एक युवा हिरण ने सुझाव दिया, अगर हम मिलकर एक छोटी सी नहर बना लें तो पास की नदी से पानी लाकर तालाब को भर सकते हैं। यह सुनते ही सभी जानवरों ने तालियां बजाईं और इस काम में जुटने का निर्णय लिया। दूसरे ही दिन सभी जानवर अपने अपने काम में लग गए। हाथी अपनी सूंड से मिट्टी खोदने लगा, बंदर झाड़ियों को साफ करने लगे और चिड़िया और अन्य छोटे छोटे पक्षी पानी लाने के लिए नदी की ओर उड़ चले। यह काम बहुत मुश्किल था, पर सबने धैर्य और एकता के साथ काम किया। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार उनकी नहर तैयार हो गई। जैसे ही नहर से पानी तालाब में आना शुरू हुआ, सभी जानवर खुशी से झूम उठे। धीरे धीरे तालाब में पानी भरने लगा और उनकी मेहनत रंग लाई। अब तालाब फिर से पानी से लबालब था और सभी जानवर चैन की सांस ले पाए। इस घटना के बाद जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर यह प्रण लिया कि वे हर साल तालाब की देखभाल करेंगे और अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे। उन्होंने यह समझ लिया था कि तालाब और पानी के बिना उनका जीवन अधूरा है। इस तरह जंगल के प्यासे तालाब को जानवरों की एकता और मेहनत ने फिर से जीवन दान दिया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हर दिन नई कहानियों के लिए हर दिन नया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में पायल नाम की एक प्यारी बच्ची रहती थी। पायल को परियों की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। एक दिन पायल जंगल में घूमने गई। चलते चलते वह एक बड़ी सी पेड़ के पास पहुंची। अचानक उसे पेड़ के पीछे से हल्की सी चमक दिखाई दी। वह उत्सुकता से उस चमक की ओर बढ़ी। जब वह पास पहुंची तो उसे एक सुंदर परी दिखाई दी। परी के पंख सुनहरे थे और उसकी आंखें चमचमाती थीं। पायल ने पूछा, क्या आप एक परी हैं? परी मुस्कुराई और बोली, हाँ, मैं नूर हूं, इस जंगल की रक्षक। पायल ने कहा, क्या आप मुझे अपने जादू से कुछ दिखा सकती हैं? नूर ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और हवा में घुमाई। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिलने लगे, तितलियां उड़ने लगीं और इंद्रधनुष चमकने लगा। पायल यह सब देखकर दंग रह गई। नूर ने कहा, तुम्हारे अंदर प्यारा दिल है पायल, मैं तुम्हें एक खास तोहफा देना चाहती हूं। जब भी तुम सच्चे मन से किसी की मदद करोगी, तुम्हें मेरी जादुई ताकत मिलेगी। पायल ने परी का धन्यवाद किया और वादा किया कि वह हमेशा दूसरों की मदद करेगी। परी मुस्कुराई और हवा में विलीन हो गई। उस दिन के बाद पायल ने हमेशा दूसरों की मदद की। लोग उसकी बहादुरी और दयालुता की तारीफ करने लगे। परी नूर की तरह उसने भी दूसरों के लिए एक परी बनने की ठान ली थी और इस तरह पायल का जीवन एक जादुई परी कथा बन गया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हर दिन नया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक छोटे से गांव में एक प्यारी बच्ची रहती थी जिसका नाम था गुड़िया। उसकी मम्मी कुछ समय पहले स्वर्ग सिधार गई थीं और अब गुड़िया अपने पापा के साथ रहती थी। पापा ने गुड़िया का बहुत ध्यान रखा, लेकिन गुड़िया को अपनी मम्मी की बहुत याद आती थी। कभी कभी वो छुपकर रोती और सोचती कि काश उसकी मम्मी वापस आ जाए। कुछ समय बाद पापा ने गुड़िया से कहा कि वो उससे किसी खास इंसान को मिलवाना चाहते हैं। गुड़िया थोड़ी घबराई, लेकिन पापा का हाथ पकड़कर चली गई। वहां एक औरत खड़ी थी
बहुत प्यारी और मुस्कुराती हुई। उन्होंने गुड़िया को देखा और प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, हेलो गुड़िया। गुड़िया ने चुपचाप उन्हें देखा और कुछ नहीं बोली। गुड़िया के पापा ने उसे समझाया कि ये रीना आंटी है, जो अब उसके जीवन का हिस्सा बनने वाली हैं। पहले तो गुड़िया थोड़ा डर गई और सोचने लगी कि क्या ये आंटी उसकी मम्मी की जगह ले लेंगी। उसने सोचा कि अगर उसने इस नई आंटी को अपनी मम्मी मान लिया तो उसकी असली मम्मी शायद उससे नाराज हो जाएंगी। समय बीतने लगा। रीना आंटी धीरे धीरे गुड़िया के साथ समय बिताने लगी। वो उसके साथ खेलती, कहानियां सुनाती और गुड़िया के हर सवाल का प्यार से जवाब देती। एक दिन गुड़िया ने रीना आंटी से पूछा, क्या आप मेरी मम्मी की जगह लेना चाहती हैं? रीना आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं तुम्हारी मम्मी की जगह नहीं ले सकती। मैं बस तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ और जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। यह सुनकर गुड़िया को बहुत अच्छा लगा। उसने महसूस किया कि रीना आंटी उसे किसी शर्त पर प्यार नहीं कर रही। वो उसकी मम्मी की तरह बनने की कोशिश भी नहीं कर रही। वो बस उसके साथ खुशियां बांटना चाहती थी। धीरे धीरे गुड़िया का डर दूर हो गया और उसने रीना आंटी को गले से लगा लिया। अब गुड़िया और रीना आंटी सबसे अच्छे दोस्त बन गए। रीना आंटी ने उसे सिखाया कि प्यार बांटने से कभी कम नहीं होता, बल्कि बढ़ता है। इस तरह गुड़िया की जिंदगी में फिर से प्यार और खुशियां लौट आईं और उसने अपनी मम्मी की यादों को दिल में संजोकर नई मम्मी के साथ नई खुशियां ढूंढ लीं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हर दिन नई कहानियों के लिए हर दिन नया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक घने जंगल में नन्हा बालक मनु अपने दोस्तों के साथ खेलने जाया करता था। एक दिन खेलते खेलते उसकी नजर एक बड़े पुराने पेड़ पर पड़ी। यह पेड़ बाकी पेड़ों से कुछ अलग था। इसकी शाखाएं इतनी घनी और चौड़ी थीं कि आसमान तक पहुंचती लगती थीं और उसके पत्ते हमेशा चमकते रहते थे। मनु ने सोचा, यह पेड़ जरूर खास होगा। उसने अपने दोस्तों को पेड़ के बारे में बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। अगले दिन मनु फिर उस पेड़ के पास गया और धीमे से बोला, अगर तुम सच में जादुई हो तो मुझे कुछ अद्भुत दिखाओ। अचानक पेड़ की शाखाओं में हलचल हुई और पत्तों के बीच से एक छोटा दरवाजा खुल गया। मनु की आंखें हैरानी से चमक उठी। हिम्मत जुटाकर मनु उस दरवाजे से अंदर गया। अंदर उसे एक सुंदर और जादुई दुनिया नजर आई। चारों ओर फूलों का बाग था और हवा में रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही थीं। वहां पर कई छोटे छोटे परियों और दोस्ताना जानवर भी थे जो मनु को देखकर मुस्कुराए। उनमें से एक छोटी परी ने कहा, हम इस जादुई पेड़ के रक्षक हैं। तुम पहले इंसान हो जिसे हमने यहाँ आने दिया है। मनु ने परी से पूछा कि यह जगह कैसे बनी। परी ने बताया कि यह पेड़ एक बहुत पुराने जादू से बना है और केवल वे लोग इसे देख सकते हैं जिनके दिल में सच्ची मासूमियत और अच्छाई होती है। मनु ने परी से वादा किया कि वह इस जगह का राज किसी को नहीं बताएगा। थोड़ी देर बाद पेड़ ने मनु को वापस जाने का संकेत दिया। मनु उस जादुई दुनिया को अलविदा कहकर बाहर निकल आया। अब मनु के पास एक खास राज था और उसने तय किया कि वह हर दिन उस पेड़ के पास जाएगा और उस जादुई जगह का आनंद उठाएगा। इस तरह मनु और जादुई पेड़ के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। मनु जान गया था कि यह जादू हमेशा बना रहेगा, बशर्ते वह इस राज को संभाले रखे और हमेशा अपने दिल में अच्छाई बनाए रखे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हर दिन नई कहानियों के लिए हर दिन नया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। गांव का नाम था हरिपुर, जहां की फिजा में सादगी और अपनापन बसता था। इसी गांव में रामू और उसकी पत्नी सरला रहते थे। रामू का बेटा विजय शहर में नौकरी करता था। विजय की शादी शहर की ही एक लद्दत धाकी नेहा से हुई थी। नेहा शिक्षित और आधुनिक विचारों वाली थी, लेकिन साथ ही उसे पारिवारिक मूल्य और संस्कार भी अच्छे से पता थे। शादी के बाद नेहा पहली बार गांव आई। गांव वालों को शहर की बहू से कई उम्मीदें थीं, लेकिन साथ ही कुछ संकोच भी था। कुछ लोग सोच रहे थे कि क्या नेहा गांव के माहौल में ढल पाएगी, क्या वह गांव की आदतों को अपना पाएगी। नेहा जब गांव पहुंची तो उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया।
उसने साधारण साड़ी पहनी हुई थी और सिर पर पल्लू लिया हुआ था। गांव की बूढ़ी औरतें उसकी सादगी और सम्मान देखकर बहुत खुश हुईं। नेहा ने सबसे पहले अपने सास ससुर के पैर छुए और फिर घर के कामों में जुट गई। सरला, नेहा की सास, ने देखा कि उसकी बहू बहुत समझदार है। वह शहर की होते हुए भी गांव की तरह ही हर काम करना चाहती थी। धीरे धीरे नेहा गांव के जीवन में रम गई। वह सुबह जल्दी उठकर घर का काम करती, फिर आसपास के बच्चों को पढ़ाने में मदद करती। वह गांव की औरतों को भी सशक्त बनाने के बारे में बात करती और उन्हें सिखाती कि कैसे छोटी छोटी चीजों से भी वे अपने जीवन में सुधार ला सकती हैं। एक दिन गांव में पानी की समस्या हो गई। नेहा ने इस बारे में शहर के अधिकारियों से बात की और गांव में एक हैंडपंप लगवाने में मदद की। गांव वाले उसकी इस कोशिश से बहुत प्रभावित हुए। अब सब उसे सिर्फ शहर की बहू नहीं, बल्कि पूरे गांव की बहू मानने लगे थे। धीरे धीरे नेहा ने गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई पर ध्यान देना शुरू किया। वह बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करती और महिलाओं को स्वावलंबी बनने के रास्ते बताती। नेहा की सोच और उसका व्यवहार गांव के लोगों के दिलों को जीत चुका था। कुछ समय बाद गांव के एक बड़े कार्यक्रम में प्रधान ने नेहा को सम्मानित किया और कहा, यह सिर्फ शहर की बहू नहीं, बल्कि हमारे गांव की प्रेरणा है। इसने साबित कर दिया कि चाहे हम कहीं से भी हों, अगर हमारे दिल में अपनेपन की भावना हो तो हम कहीं भी खुशहाल जीवन जी सकते हैं। नेहा ने इस सम्मान को अपने सास ससुर और गांव वालों को समर्पित किया। उसने कहा, मैंने शहर में पढ़ाई की, लेकिन असली शिक्षा मुझे यहां गांव में मिली। मैंने यहाँ के लोगों से सादगी, मेहनत और एकता का असली मतलब समझा। गांव के लोगों ने नेहा को दिल से अपनाया और उसके प्रयासों की सराहना की। गांव की यह कहानी अब हर जगह चर्चा का विषय बन चुकी थी। शहर की बहू अब गांव की बहू बन चुकी थी और उसने साबित कर दिया कि सच्ची लगन और प्यार से हर जगह बदलाव लाया जा सकता है। जहां भी हो, अगर दिल में सच्चाई और सेवा का भाव हो तो हम किसी भी जगह को अपना बना सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको और भी ऐसी अद्भुत कहानियां मिलती रहें। धन्यवाद। हरे भरे बागीचे के कोने में एक छोटी सी रंगीन तितली रहती थी। उसका नाम पिंकी था। पिंकी ने अपनी छोटी सी जिंदगी में कई खूबसूरत सपने देखे थे। उसका सबसे प्यारा सपना था आसमान में ऊंचा उड़ने का, जहां सूरज की किरणें उसे चूमे और बादल उसे प्यार से सहलाएं। एक दिन पिंकी अपने सपने को सच करने के लिए उड़ान भरने की ठानी। उसने अपने पंख फैलाए और उड़ चली। हवा में उसे महसूस हुआ कि वह सच में कितनी हल्की और आजाद है। कुछ दूर तक उड़ने के बाद उसने देखा कि एक बड़ी तितली सुंदर फूलों पर बैठी थी। पिंकी उसके पास जाकर बोली, दीदी, मुझे भी ऊंचे आसमान में उड़ना है, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? बड़ी तितली मुस्कुराई और बोली, ऊंचाई पर उड़ना आसान नहीं है प्यारी पिंकी, वहां हवाएं तेज होती हैं और सफर लंबा, पर अगर तुम में हिम्मत है तो मैं तुम्हें कुछ सलाह दे सकती हूं। पिंकी ने ध्यान से उसकी सलाह सुनी और अपने सफर को जारी रखा। धीरे धीरे उसने ऊंचाई पर उड़ना शुरू किया। उसे डर तो लगा, पर उसके दिल में सपना भी था। उड़ते उड़ते वह बादलों के पास पहुंच गई। वहां उसने देखा कि बादल सच में बहुत मुलायम और प्यारे थे। सूरज की किरणें उसे सजीव सा अनुभव दे रही थी। पिंकी ने खुद को आजाद महसूस किया और उसे लगा जैसे उसका सपना सच हो गया है। पर तभी एक बड़ी हवा का झोंका आया और पिंकी घबराई। उसने अपने पंखों को मजबूती से फैलाया और उड़ती रही। उसे एहसास हुआ कि उसका सपना तो सच हो चुका है। अब बस उसे इस ऊंचाई पर बने रहना है। उसने अपने पंखों को सशक्त किया और अपनी हिम्मत को बनाकर रखा। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और पिंकी वापस अपने बागीचे में लौट आई। अब वह थकी हुई थी, पर खुश भी। उसने अपने दोस्तों को अपनी उड़ान का किस्सा सुनाया। सबने उसकी हिम्मत की तारीफ की और कहा कि उसने सभी तितलियों को एक नई प्रेरणा दी है। पिंकी ने मुस्कुराते हुए कहा, सपनों को सच करने के लिए हिम्मत और मेहनत की जरूरत होती है। बस अपने पंख फैलाओ
और अपने सपनों को सच करने का हौसला रखो। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हर दिन नई कहानियों के लिए हर दिन नया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत समय पहले एक छोटे से तटीय गांव में रामू नाम का एक युवा लड़का रहता था। उसे समुद्र से बेहद लगाव था और हमेशा नावों और जहाजों के बारे में सपने देखता रहता था। लेकिन उसके गांव के लोग समुद्र के नाम से डरते थे, क्योंकि वहां एक खतरनाक समुद्री डाकू काला दानव अपनी लूटपाट के लिए मशहूर था। काला दानव के नाम से ही लोग कांप जाते थे, क्योंकि वह अपने काले जहाज पर सवार होकर गांव वालों से सोना चांदी लूटता और डराता था। एक दिन रामू ने तय किया कि वह काला दानव को हराएगा और अपने गांव को इस आतंक से मुक्त कराएगा। वह समुद्र में एक छोटी नाव लेकर निकल पड़ा। वह जानता था कि यह काम आसान नहीं है, लेकिन उसके दिल में साहस और बुद्धिमानी का बल था। समुद्र में कई दिनों तक यात्रा करने के बाद रामू को काला दानव का जहाज दिखाई दिया। वह छिपते हुए उसके जहाज पर चढ़ गया। काला दानव और उसके साथी मस्ती में शराब पी रहे थे। रामू ने चुपके से जहाज का नक्शा देखा और पता चला कि जहाज में एक छिपा हुआ कमरा है, जिसमें वह सारा खजाना रखा हुआ है जो काला दानव ने लूटा था। रामू ने योजना बनाई। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, वह चुपचाप उस कमरे में पहुंचा और खजाने का बड़ा हिस्सा अपनी नाव में रख लिया। फिर उसने काला दानव के जहाज की रस्सियां काट दी ताकि वह भाग न सके। जब सुबह हुई, काला दानव ने देखा कि उसका खजाना गायब है और उसका जहाज भी फंसा हुआ है। रामू तेजी से अपनी नाव लेकर गांव वापस आया और गांव वालों को सारी बातें बताई। लोग खुशी से झूम उठे और रामू की बहादुरी की प्रशंसा की। काला दानव को गांव वालों ने पकड़ लिया और उसे सजा दी गई। इस घटना के बाद रामू गांव का नायक बन गया। उसकी बहादुरी और चतुराई से गांव वालों को काला दानव के आतंक से मुक्ति मिली। अब गांव में हर कोई गर्व से कहता था, रामू ने समुद्री डाकू को हरा दिया। साहस और बुद्धिमानी से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर दिन हम आपके लिए नई और प्रेरणादायक कहानियां लाते हैं। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन वह ईमानदार और मेहनती था। एक दिन उसे एक बूढ़े साधु से एक मुर्गी मिली। साधु ने कहा, इस मुर्गी का ध्यान रखना, यह हर रोज सोने का एक अंडा देगी। इससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। रामू बहुत खुश हुआ और उस मुर्गी को अपने घर ले आया। अगले दिन सच में उसे मुर्गी के नीचे एक सोने का अंडा मिला। रामू ने सोने का अंडा बेच दिया और उसे अच्छी कीमत मिली। धीरे धीरे उसकी जिंदगी सुधरने लगी। हर रोज उसे सोने का एक अंडा मिलता और उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती जा रही थी। लेकिन धीरे धीरे रामू के मन में लालच आने लगा। उसने सोचा, अगर यह मुर्गी हर रोज एक अंडा देती है तो इसके पेट में जरूर बहुत सारे सोने के अंडे होंगे। क्यों ना इसे एक बार में ही काट कर सारे अंडे निकाल लूं। रामू ने अपने लालच में आकर मुर्गी को मार डाला। लेकिन जब उसने मुर्गी का पेट चीरा तो उसके अंदर एक भी सोने का अंडा नहीं था। रामू को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उसने अपनी लालच के कारण अपना ही नुकसान कर लिया था। अब उसके पास न मुर्गी थी न सोने का अंडा। लालच बुरी बला है। हमें जो है उसमें संतोष करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हर दिन नई कहानियों के लिए हर दिन नया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक गांव में काली और बुलबुल नाम की दो बहादुर बिल्लियां रहती थीं। दोनों बहनें थीं और बहुत प्यारी सहेलियां भी। काली थोड़ी शांत स्वभाव की थी, जबकि बुलबुल बहुत नटखट और मजाकिया थी। गांव में हर कोई उनकी दोस्ती की मिसाल देता था। एक दिन गांव में अफवाह फैली कि जंगल से एक बड़ा और भयंकर कुत्ता गांव की तरफ आ रहा है। सब जानवर डर के मारे अपने अपने घरों में छिप गए। काली और बुलबुल ने भी सुना और पहले तो वे थोड़ा डर गईं, पर फिर बुलबुल बोली, काली, हम डरकर घर में नहीं छिप सकते।
हमें अपनी और गांव के बाकी जानवरों की रक्षा करनी होगी। काली थोड़ी चिंतित थी, पर बुलबुल की बातों में हिम्मत थी। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। वे दोनों जंगल के रास्ते पर एक पेड़ के पीछे छिप गईं और कुत्ते का इंतजार करने लगीं। थोड़ी देर बाद एक बड़ा और भयंकर कुत्ता वहां आया। उसकी आंखें लाल थीं और दांत बाहर निकले हुए थे। वह बहुत डरावना लग रहा था। बुलबुल ने धीरे से कहा, काली, जब मैं उसे चौंकाऊंगी तो तुम पेड़ के ऊपर से उस पर झपटना। हम उसे मिलकर डराएंगे। काली ने हिम्मत जुटाई और योजना के मुताबिक तैयार हो गई। जैसे ही कुत्ता पास आया, बुलबुल ने जोर से म्याऊं करके कुत्ते को चौंका दिया। कुत्ता अचानक रुक गया और ऊपर देखने लगा। ठीक उसी वक्त काली ने पेड़ से छलांग लगाई और कुत्ते के ऊपर कूद पड़ी। दोनों बिल्लियां अपनी तेज नाखूनों से उसे डराने लगीं। कुत्ता दर्द से चिल्लाने लगा और भागने लगा। गांव में सब जानवरों ने देखा कि काली और बुलबुल ने कुत्ते को भगा दिया है। सबने उनकी बहादुरी की बहुत तारीफ की। उस दिन से गांव में सबने उन्हें बहादुर बिल्लियां का नाम दे दिया। काली और बुलबुल को भी अपने ऊपर बहुत गर्व महसूस हुआ और इस तरह दो बहादुर बिल्लियां मिलकर अपने गांव की रक्षा कर पाईं। दिमाग और समझदारी से बड़े खतरे से भी बचा जा सकता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हर दिन नई कहानियों के लिए हर दिन नया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था। एक दिन भोजन करने के बाद शेर आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे सो गया। तभी एक छोटा चूहा अपने बिल से बाहर निकला और खेलने लगा। खेलते खेलते वह शेर के ऊपर चढ़ गया और उसकी पूंछ से लटकने लगा। शेर की नींद अचानक टूट गई और उसने गुस्से में चूहे को अपने पंजों में पकड़ लिया। शेर ने गरजते हुए कहा, तू इतना छोटा चूहा होकर मेरी पूंछ पर खेल रहा है, अब मैं तुझे खा जाऊंगा। चूहा बहुत डर गया और कांपते हुए बोला, महाराज, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं एक छोटा सा जीव हूं। अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा और एक दिन आपके काम आ सकता हूं। शेर को चूहे की बात सुनकर हंसी आ गई और उसने सोचा कि इतना छोटा चूहा उसके लिए क्या कर सकता है, लेकिन उसकी मासूमियत से प्रभावित होकर शेर ने उसे छोड़ दिया। चूहा खुशी खुशी शेर को धन्यवाद देता हुआ वहां से भाग गया। कुछ दिन बाद शेर जंगल में शिकार की तलाश में घूम रहा था। तभी वह एक शिकारी के बिछाए हुए जाल में फंस गया। शेर ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर जाल से बाहर निकलना मुश्किल था। उसने जोर जोर से दहाड़ना शुरू किया ताकि कोई उसकी मदद कर सके। शेर की दहाड़ सुनकर वही छोटा चूहा वहां आ पहुंचा। उसने देखा कि शेर जाल में फंसा हुआ है। चूहा तुरंत समझ गया कि शेर मुसीबत में है। उसने शेर से कहा, महाराज, चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करता हूं। और चूहे ने अपने नुकीले दांतों से जाल को काटना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में चूहे ने पूरा जाल काट दिया और शेर को आजाद कर दिया। शेर ने चूहे का धन्यवाद करते हुए कहा, आज तुमने यह साबित कर दिया कि छोटा होना कोई मायने नहीं रखता, हर किसी का अपना महत्व होता है। इस तरह चूहे ने शेर की मदद करके उसे यह सिखाया कि कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हर दिन नई कहानियों के लिए हर दिन नया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अरे यार, क्या सिर्फ मैं ही थी जो नहीं जानती थी कि खरगोश मगरमच्छ को हरा सकता है? चलो पता करते हैं कैसे। एक घने जंगल में एक तालाब था। सब जानवर वहां पानी पीने जाते थे। तालाब में एक चालाक मगरमच्छ रहता था, हमेशा शिकार ढूंढता रहता। सब जानवर उससे बहुत डरते थे। एक दिन एक चतुर खरगोश पानी पीने आया। उसने देखा मगरमच्छ आंखें बंद करके पानी में छुपा है। खरगोश ने सोचा, ओहो, शिकार ढूंढ रहा है। फिर उसने जोर से बोला, अरे, इस तालाब में कितने मगरमच्छ हैं? सुना है कम से कम 10 तो हैं। मगरमच्छ ने फटाफट कहा, अरे नहीं, यहां सिर्फ मैं ही हूं और मैं इस तालाब का किंग हूं। खरगोश हंसा और बोला, अगर तुम अकेले हो तो बाहर निकलकर दिखाओ ना। मगरमच्छ ने सोचा, चलो दिखाता हूं। उसने अपना सिर बाहर निकाला और बस उसी वक्त चतुर खरगोश तेजी से भागा और तालाब के दूसरी तरफ से पानी पी लिया। मगरमच्छ समझ गया कि उसे चालाकी से हराया गया। उस दिन के बाद सब जानवर
चतुर खरगोश की तारीफ करते रहे। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? दिमाग और समझदारी से बड़े खतरे से भी बचा जा सकता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हर दिन नई कहानियों के लिए हर दिन नया चैनल। गांव के किनारे पर एक पुराना टूटा फूटा सा हवेली था जिसके बारे में लोग तरह तरह की बातें करते थे। गांव वालों का मानना था कि इस हवेली में एक अद्भुत दर्पण है जो भविष्य की घटनाओं को दिखाता है, लेकिन इसके साथ एक शाप भी जुड़ा था। जो भी उस दर्पण में झांकता उसका अक्स धीरे धीरे दर्पण में कैद हो जाता और वह व्यक्ति वास्तविक दुनिया से गायब हो जाता। राहुल, एक नौजवान और जिज्ञासु लड़का, इन बातों को अफवाह मानता था। उसे इन चीजों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। एक दिन उसने ठान लिया कि वह हवेली में जाकर इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उसे मना किया, लेकिन राहुल की जिद अडिग थी। एक अंधेरी रात में राहुल हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली में पहुंचकर उसने देखा कि वह काफी समय से वीरान थी। चारों ओर जाले और धूल जमी हुई थी। हवेली के बीचों बीच एक कमरा था जहां वह अद्भुत दर्पण रखा था। दर्पण की चमक आज भी वैसी ही थी मानो वह समय की पकड़ से परे हो। राहुल ने दर्पण के पास जाकर उसमें झांका। पहले तो उसे कुछ नहीं दिखा, लेकिन धीरे धीरे दर्पण में एक अजीब सी छाया उभरने लगी। यह छाया उसकी खुद की थी, लेकिन कुछ अलग, जैसे कोई और उसे घूर रहा हो। तभी दर्पण से एक आवाज आई, तुमने मेरे राज को जानने की कोशिश की है, अब तुम इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहोगे। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह पीछे हटने की कोशिश करता, लेकिन उसके पैर जड़ हो गए। धीरे धीरे उसका अक्स दर्पण में खींचने लगा। राहुल ने चीखने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकल पाई। वह दर्पण में समा गया और कमरे में फिर वही सन्नाटा छा गया। अगले दिन जब राहुल के घर वाले उसे ढूंढने निकले तो हवेली में उसका कोई सुराग नहीं मिला। बस हवेली के बीचों बीच रखा दर्पण वैसा ही चमक रहा था मानो उसमें किसी और की तलाश बाकी हो। गांव वालों ने फिर हवेली के बारे में बात करना बंद कर दिया, लेकिन कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं कि दर्पण का राज आज भी वहीं छिपा हुआ है और जो भी इसे जानने की कोशिश करता है वह खुद इसका हिस्सा बन जाता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हर दिन नई कहानियों के लिए हर दिन नया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अंधे। शीला की शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे और ये उसकी पहली दिवाली थी अपने ससुराल में। एक ओर नए परिवार के साथ दिवाली की खुशियां मनाने का उत्साह था, तो दूसरी ओर एक नवविवाहिता के दिल में एक हल्की सी घबराहट भी थी। दिवाली के एक दिन पहले से ही पूरे घर में सजावट और साफ सफाई का माहौल था। शीला भी घर को सजाने में जुट गई। उसने रंग बिरंगी रंगोली बनाई और घर के हर कोने को दीपों से सजाया। उसकी सास मीना जी बहुत खुश थीं कि बहू इतने उत्साह से काम कर रही है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, तुमने तो घर को बहुत सुंदर बना दिया। शाम को पूजा की तैयारियां शुरू हुईं। शीला को पूजा की विधियों का ज्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन उसने मीना जी से हर छोटी बड़ी बात सीखने की कोशिश की। उन्होंने बड़े प्यार से हर चीज सिखाई और उसे समझाया कि इस तरह पूजा करने से देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह देखकर ससुराल वाले भी प्रभावित हुए कि शीला इतनी समझदारी से अपने परिवार की परंपराओं को अपनाने की कोशिश कर रही है। पूजा के बाद बारी आई पटाखे जलाने की। घर के सभी लोग आंगन में एकत्र हो गए। शीला के पति आकाश ने उसके साथ फुलझड़ियां जलाईं। इस पल में दोनों ने एक दूसरे की आंखों में झांका और मुस्कुरा दिए, जैसे उनकी नई जिंदगी की खुशियों में यह पल और भी चमक ला रहा था। रात के खाने में मीठे में शीला ने खुद हलवा बनाया था। जब सब ने उसका बनाया हलवा चखा तो उसकी सास ने उसे गले लगाते हुए कहा, बहू, तुमने तो हमारा मन जीत लिया। शीला के मन में एक अलग सी खुशी और संतुष्टि थी। उसे महसूस हुआ कि उसके ससुराल वाले उसे खुले दिल से अपना चुके हैं। उस रात शीला जब अपने कमरे में लौटी तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपने पति आकाश से कहा, आज मुझे सच में लगा कि मैं इस घर की बहू ही नहीं, बेटी बन चुकी हूं।
इस पहली दिवाली पर शीला ने अपने ससुराल में सिर्फ नई खुशियां नहीं लाई, बल्कि सच्चे दिल से अपने नए परिवार का हिस्सा भी बन गई। यह दिवाली उसके लिए हमेशा एक खास यादगार रहेगी, जो उसे स्नेह और अपनत्व की नई उम्मीदों से भर गई। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हर दिन नई कहानियों के लिए हर दिन नया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक बार की बात है, जंगल में सभी जानवरों ने मिलकर एक बड़ी पार्टी का आयोजन करने का फैसला किया। हर कोई उत्साहित था, क्योंकि यह साल की सबसे बड़ी पार्टी होने वाली थी। शेर, जो जंगल का राजा था, पार्टी का मुख्य अतिथि बनने वाला था। सभी जानवरों ने अपने अपने तरीके से तैयारी शुरू कर दी। हाथी ने झूले लगाए, बंदरों ने रंग बिरंगे गुब्बारे लटकाए और तोते ने अपनी मधुर आवाज में गाना तैयार किया। हर कोई अपने काम में मस्त था ताकि पार्टी सबसे शानदार हो। जब पार्टी शुरू हुई तो शेर राजा ने अपनी गरजदार आवाज में कहा, मैं बहुत खुश हूं कि तुम सबने इतनी शानदार तैयारी की है। यह जंगल हमारा घर है और हम सब मिलकर इसे और सुंदर बना सकते हैं। सभी जानवर शेर राजा की बात सुनकर तालियां बजाने लगे। तभी खरगोश ने एक मजेदार खेल की शुरुआत की, जिसमें सभी जानवरों को दौड़ लगानी थी। सभी जानवर खुशी खुशी दौड़ में हिस्सा लेने लगे। अंत में कछुआ जीत गया और सबने उसे बधाई दी। रात को सितारों की रोशनी में सभी जानवरों ने नाच गाना किया और स्वादिष्ट खाना खाया। शेर राजा ने सभी को एक साथ रहने और जंगल को सुरक्षित रखने का संदेश दिया। इस तरह जंगल की पार्टी एक यादगार रात बन गई, जहां सबने हंसी खुशी के साथ समय बिताया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हर दिन नई कहानियों के लिए हर दिन नया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक सुंदर जंगल में एक छोटी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। वह बहुत मेहनती और लगनशील थी। एक दिन चिड़िया ने सोचा, अब ठंड का मौसम आने वाला है, मुझे अपने और अपने बच्चों के लिए एक मजबूत घोंसला बनाना चाहिए ताकि हम सर्दियों से सुरक्षित रह सकें। चिड़िया ने आसपास के पेड़ों और झाड़ियों से तिनके, पत्ते और घास इकट्ठी करनी शुरू की। वह रोज सुबह निकलती और दिन भर मेहनत कर तिनके जोड़ती रहती। कई बार तेज हवा चलने से उसके इकट्ठे किए हुए तिनके उड़ जाते, लेकिन वह निराश नहीं होती थी। वह सोचती, अगर आज काम पूरा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं कल फिर से कोशिश करूंगी। धीरे धीरे चिड़िया ने घोंसले का आकार तैयार करना शुरू किया। एक दिन जंगल के कुछ पक्षी उसे देखकर हंसते हुए बोले, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? पेड़ पर तो जगह जगह घोंसले हैं, किसी में भी रह सकती हो। चिड़िया मुस्कुराई और जवाब दिया, मुझे अपना खुद का घोंसला बनाना है, जिसमें मेरी मेहनत और प्यार हो। दिन बीतते गए और आखिरकार चिड़िया ने एक सुंदर और मजबूत घोंसला बना लिया। घोंसला इतना अच्छा था कि न तो तेज हवा से हिलता और न ही बारिश से भीगता। ठंड के मौसम में चिड़िया और उसके बच्चे आराम से घोंसले में रहते थे। कुछ दिनों बाद तेज आंधी और बारिश से जंगल के कई पेड़ों के घोंसले टूट गए। जिन पक्षियों ने पहले चिड़िया का मजाक उड़ाया था, वे अब बेघर हो गए थे। वे ठंड से कांपते हुए चिड़िया के पास आए और मदद की गुहार लगाई। चिड़िया ने बिना कोई शिकायत किए सभी को अपने घोंसले में पनाह दी। उसने कहा, मेहनत और धैर्य से ही हम मुसीबतों का सामना कर सकते हैं। अगर मैं हिम्मत हार जाती तो आज मेरे पास भी यह घोंसला नहीं होता। इस घटना के बाद जंगल के सारे पक्षियों ने सीखा कि कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए और समय रहते तैयारी करना जरूरी है। चिड़िया का धैर्य और मेहनत उनकी प्रेरणा बन गई। मेहनत और धैर्य से बनाए गए काम का फल हमेशा मीठा होता है। कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयारी और लगन बहुत जरूरी है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हर दिन नई कहानियों के लिए हर दिन नया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक बार की बात है, जंगल में सभी जानवरों ने मिलकर
एक बड़ी पार्टी का आयोजन करने का फैसला किया। हर कोई उत्साहित था क्योंकि यह साल की सबसे बड़ी पार्टी होने वाली थी। शेर, जो जंगल का राजा था, पार्टी का मुख्य अतिथि बनने वाला था। सभी जानवरों ने अपने अपने तरीके से तैयारी शुरू कर दी। हाथी ने झूले लगाए, बंदरों ने रंग बिरंगे गुब्बारे लटकाए और तोते ने अपनी मधुर आवाज में गाना तैयार किया। हर कोई अपने काम में मस्त था ताकि पार्टी सबसे शानदार हो। जब पार्टी शुरू हुई तो शेर राजा ने अपनी गरजदार आवाज में कहा, मैं बहुत खुश हूं कि तुम सबने इतनी शानदार तैयारी की है। यह जंगल हमारा घर है और हम सब मिलकर इसे और सुंदर बना सकते हैं। सभी जानवर शेर राजा की बात सुनकर तालियां बजाने लगे। तभी खरगोश ने एक मजेदार खेल की शुरुआत की, जिसमें सभी जानवरों को दौड़ लगानी थी। सभी जानवर खुशी खुशी दौड़ में हिस्सा लेने लगे। अंत में कछुआ जीत गया और सबने उसे बधाई दी। रात को सितारों की रोशनी में सभी जानवरों ने नाच गाना किया और स्वादिष्ट खाना खाया। शेर राजा ने सभी को एक साथ रहने और जंगल को सुरक्षित रखने का संदेश दिया। इस तरह जंगल की पार्टी एक यादगार रात बन गई, जहां सबने हंसी खुशी के साथ समय बिताया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हर दिन नई कहानियों के लिए हर दिन नया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक गांव में सास और बहू की अनोखी जोड़ी रहती थी। सास का नाम माया था और बहू का नाम सुमन। माया के 2 बेटे थे, लेकिन बड़े बेटे की शादी के बाद से ही माया का सारा ध्यान अपनी बहू सुमन पर रहता था। हालांकि गांव में यह माना जाता था कि सास और बहू में अक्सर खटपट होती है, पर माया और सुमन का रिश्ता बाकियों से बिल्कुल अलग था। शुरुआत में जब सुमन इस घर में आई थी, उसे डर था कि सास माया उसे सख्त नियमों में रखेगी, परंतु माया ने उसे प्रेम और समझदारी से अपनाया। माया को पता था कि सुमन नए माहौल में ढलने की कोशिश कर रही है, इसलिए माया ने अपने तरीके से सुमन की हर जरूरत का ध्यान रखा और उसे परिवार के हर सदस्य से परिचित कराया। धीरे धीरे सुमन और माया के बीच का रिश्ता गहरा होता गया। माया ने सुमन को अपने बच्चों की तरह माना और सुमन ने भी अपनी सास को मां का दर्जा दिया। दोनों एक साथ खेतों में काम करने जाती, रसोई में मिलकर खाना बनाती और साथ में समय बिताकर एक दूसरे की जिंदगी के किस्से भी सुनाती। माया ने सुमन को सिलाई, कढ़ाई और कई पारंपरिक व्यंजन सिखाए और बदले में सुमन ने माया को नई तकनीकों और स्मार्टफोन का इस्तेमाल सिखाया। इस तरह दोनों एक दूसरे से नई नई चीजें सीखकर हमेशा खुश रहते। गांव में हर कोई उनकी इस अनोखी दोस्ती का उदाहरण देता। सुमन अपनी सास के लिए नई साड़ी या चूड़ियां खरीदती तो माया अपने पुराने गहने सुमन को खुशी खुशी पहनाती। किसी भी त्योहार या पारिवारिक समारोह में दोनों मिलकर तैयारी करती और सभी कामों को खुशी खुशी साझा करती। एक दिन गांव की कुछ औरतों ने सुमन से कहा, सास से इतना प्रेम दिखाना ठीक नहीं, इससे वे तुम्हें सिर पर चढ़ा लेंगी। सुमन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर सास भी मां जैसी हो तो उसमें बुरा क्या है? वो मेरी सास ही नहीं, मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी है। सच में माया और सुमन की दोस्ती ने सास बहू के रिश्ते की एक नई मिसाल कायम की। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हर मुश्किल का सामना करती और एक सुखद जिंदगी जीती। उनकी कहानी इस बात का प्रमाण थी कि प्यार और समझदारी से किसी भी रिश्ते को खूबसूरत बनाया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हर दिन नई कहानियों के लिए हर दिन नया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी नई बहू का पहला कदम। गांव के एक परिवार में बहू का स्वागत बड़े ही धूमधाम से किया गया। नई बहू का नाम था सविता, जो बहुत ही संस्कारी और विचार वाली थी। उनकी शादी पंकज के साथ हुई थी। शादी के बाद वो पहली बार अपने मुस्लिम में कदम रख रही थी। जैसे ही उसने हजरत मस्जिद की दहलीज पर पहला कदम रखा, उसकी सास उषा देवी ने उसे बड़े प्यार से गले लगाया और कहा, बेटा अब यह घर पर है, इसे दिखाने की जरूरत है। सविता ने धीरे धीरे घर के साझे में रुचि लेने की शुरुआत की और हर किसी का दिल जीत लिया। लेकिन एक दिन सुबह सुबह घर में हलचल मच गई। उषा देवी को रसोई में सफाई करते समय पानी डालने से पैर में चोट लग गई।
परिवार के सभी सदस्य परेशान हो गए, लेकिन दिव्या ने बिना किसी डर के प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था की और सास का ध्यान अपनी जगह पर रखा। उसकी समझदारी और प्यार ने सबका दिल जीत लिया। उस दिन सविता ने तय किया कि अब वह अपनी सास के साथ घर के सभी कर्मचारियों की सहायता करेगी ताकि उषा देवी को आराम मिल सके। उन्होंने घर का कार्यकलाप परिप्रेक्ष्य के साथ साथ गांव की महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करना शुरू किया। सविता का यह पहला कदम था उनके मुसलमानों में नई रोशनी और बदलाव की शुरुआत। उसकी सास ने उस पर गर्व किया और उसे आशीर्वाद दिया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हर दिन नई कहानियों के लिए हर दिन नया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।